2 करोड़ जो मैं सारा चैरिटी में दे दूंगा। हाँ, उस चैरिटी ट्रस्ट का नाम है हिमांशु हिमांशु रॉयल एनफील्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो उन्होंने प्रेसिडेंट इज कमिंग नाम का एक प्ले प्रोड्यूस किया, जिसमें लकीली मुझे ऑडिशन के बाद एक रोल मिल गया जो कुणाल रॉय कपूर ने डायरेक्ट किया। कुणाल रॉय कपूर हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। दिल्ली वैली में उन्होंने बहुत सी अश्लील चीजें की थी। तो किसी को नहीं पता था आदित्य रॉय कपूर के भाई और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी उनके भाई हैं। हाँ। तो पता नहीं कि उनका इंट्रोडक्शन और कैसे किया जाए, पर विद्या बालन उनकी भाभी है। और फिर कुणाल को खुद भी डायरेक्ट करने का मौका मिला मुझे। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। एक्चुअली ना आपको रियलाइज होता है जितना आप काम करते हो, इवेंट्स करना या फिल्में प्रोड्यूस करना या सीरीज प्रोड्यूस करना बिल्कुल शादी कराने जैसा है। और आपको ना जो दुल्हन का भाई होता है ना, आपका स्टेटस हो, दुल्हन के बाप भी नहीं हो, क्योंकि बाप को भी ना विदाई के टाइम पे आंसू बहाने का मौका मिलता है। भाई तभी भी गाड़ियां ऑर्गेनाइज कर रहा होता है कि यार कि अब ये फला ट्रेन है तो आप टैक्सी ऑर्गेनाइज कर लो, और या अब इनकी गाड़ी वहां से जाएगी, अब ये इनको सुलाए कहाँ, गद्दे कहाँ बिछाए। पहले दो दूसरे दो, पहला दो शी सेल सी शेल। अच्छा समझ गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। गोवा में जब हमने इसको शूट किया तो लकीली ऐसे ऐसे जंगलों में शूट किया जहाँ पे वैनिटी वैन्स नहीं आ सकती थी। अच्छा। तो आपको अपने अपने पेड़ पकड़ने थे। तो वीर दास, कुणाल खेमू और आनंद तिवारी अपने अपने पेड़ों को पानी दिया करते थे। तो बहुत ही ऐसे नेचर से एक होकर हमने नेचर के कॉल को आंसर किया। जब मैं बम्बई में पला बड़ा और जब इश्क हुआ तब मैंने देखा कि मेरे कई सारे रिलेशनशिप में ट्रांजैक्शनल हो गए। इस बात पे ब्रेकअप हो रहे हैं कि तुम बहुत दूर रहते हो या हमें प्यार करने की जगह ही नहीं है। इस बात पे ब्रेकअप और झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने एक झगड़े में मेरी किसी गर्लफ्रेंड से कह दिया था कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि लव पर स्क्वायर फुट है ना हमारी जिंदगी कि वहां से मुझे लगा ये झगड़ा तो ये अनइम्पोर्टेंट हो गया। और मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और लकीली वायरअप ने उस विजन को सपोर्ट किया और लॉट ऑफ क्रेडिट टू आदि सर, जिनके साथ बैठ के उनको नरेट करने का मौका मिला। और बड़ा सरियल होता है उनके साथ बैठना, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा टाइम टिंग 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 चल रहा होता है और आपके सामने आदि चोपड़ा बैठा होता है जो एकदम चिल है यार, इतने मतलब अप्रोचेबल है वो। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई कैन बी अ कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर इवेंचुअली, बट अभी तक ऐसा कुछ नजर आया नहीं। मैं रुका हूँ क्योंकि मैं जिस दिन ढूंढ रहे हो नहीं, इनफैक्ट मैंने जो कुछ नया हमने लिखा है उसमें से कुछ तो है जिसके लिए मैं सीधे स्विट्जरलैंड ही शिफ्ट हो जाऊंगा उसके बाद जहाँ रहना मुनासिब ना हो। तो यार हमारे वजह से पहली बार स्कूल में पुलिस आई। क्या बात कर रहे हो आप? ज्वाला वापस बोलो। मानसिंह। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा और तहे दिल से कहना चाहूंगा कि हम ऐसे तो इंटरव्यूज कई करते हैं, पर इतना ज्यादा इन डेप्थ इंटरव्यू मेरा आज तक नहीं हुआ है। और वेयर आई कुड, क्योंकि क्या हो ना, हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर्स देने लगते हैं आफ्टर ऑल, एंड आई मीन दिस विद ऑल माय हार्ट कि तुमने जिस तरह से मुझे मेरे अंदर झांक कर देखा वो बहुत कम इंटरव्यूज यूज करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। ये मेरे साथ साथ पीछे जो मेरे कैमरा के पीछे प्रोड्यूसर है उसकी भी मेहनत है। नहीं जेन्युइनली इट्स एंड मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को बधाई देता हूँ इस शो के लिए। आनंद तिवारी जी के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, जैसे राजा लोग करते हैं घोड़े की सवारी, वाह वाह तो बोलते हैं, जैसे राजा लोग करते हैं घोड़े की सवारी, हमारे शो में आ गए हैं आनंद तिवारी। बढ़िया लग रहा है यार, आते ही तुमने मुझे घोड़ा बना दिया। बड़ा काफी तबड़ी लग रहा है मुझे। तो सर शुरुआत करते हैं, जब आप बड़े हो रहे थे बॉम्बे में, आप बड़े हुए तो एक लाइफ, जैसे मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ चेंज है बॉम्बे और सिटीज से लेके। तो वो क्या फील है आपको बॉम्बे के लेके, आपको क्या पसंद है बॉम्बे में जो आपको लगता है कि मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे काम करूंगा? यार क्योंकि मेरा चॉइस ऑफ प्रोफेशन भी इसी शहर में ही आप उसका निवारण रियली कर सकते हैं इस देश में, तो मैं बम्बई में रुक गया। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बम्बई में ही रहता। अच्छा। अगर ये इंडस्ट्री जो है हमारी, इसको अगर हम इंडस्ट्री कहें, अगर वो किसी और शहर में होती मैं और शहर में चला जाता। पर मैं आपको बम्बई के बारे में ये भी बताना चाहूँगा, मैं बड़ा हुआ
माटुंगा एरिया में, एरिया में, ठीक है ना। तो सेंट्रल बॉम्बे, साउथ बॉम्बे जो है वो उतना ज्यादा फिल्मी नहीं है। राइट। बांद्रा से लेकर आप अगर नॉर्थ, अगर बम्बई को आप थोड़ा जानते हो, तो बांद्रा से लेके करीबन मलाड, बोरीवली तक अगर आप देखें तो एक न्यू बॉम्बे सा है, नॉट न्यू बॉम्बे सेपरेट प्लेस, बट एक बॉम्बे ऐसा है जहाँ पर लोग सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है, रहते हैं, और वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं भी करते हो तो आप आसपास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को देखते हैं। पर जो सेंट्रल साउथ बॉम्बे है वो उतना ही जुदा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री से जितना बाकी देश। तो माटुंगा में मुझे बिल्कुल फिल्मी कीड़ा जो है सिर्फ और सिर्फ सिनेमा देखने से मुझे काटा था। इसलिए नहीं काटा था क्योंकि मैं गुजरा और वहाँ पे कोई फिल्म स्टार भाजी खरीद रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मुंबई में। पर आप बांद्रा में रहो, जुहू में रहो, तो अगर आप किसी ऐसी गलियों में जाओ तो आपको फिल्म स्टार वहाँ पे जॉगिंग करते मिलते हैं। तो पर हमारा जो बड़ा होना हुआ वो बिल्कुल एक नॉर्मल हिंदुस्तानी की तरह हुआ। और जैसे किसी भी देश के किसी भी कोने से जब लोग आते हैं बम्बई सिनेमा देखकर, और उसमें फिर सोचते हैं कि एक ना एक दिन मैं भी इस रुपहले पर्दे का मैं एक हिस्सा बनूंगा, उसी तरह मुझे भी फिल्मी कीड़ा जो है वो पर्दे पर जब मैंने फिल्में देखी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, बहुत ही यंग आमिर खान और बहुत ही यंग शाहरुख खान को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे कहानियां कहनी है, तो कहनी है। तो अभिनय उसका सिर्फ एक पार्ट था, और मैं लकीली कहानी कह भी रहा हूँ और किसी और की कहानी में अभिनय करने भी मिल जाता है, और अच्छे से कह रहे हैं और अच्छे से लोग देख भी रहे हैं। सर दूसरी चीज ये पूछूंगा कि माटुंगा आप रह रहे थे, फैमिली आपकी डॉक्टर? जी जी, पापा तो पापा जी, हाँ, तो वो होता ही है, जैसे इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा अगर मैं हूँ। तो वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हुई क्या फैमिली? हाँ, जोरदार प्रॉब्लम, एकदम जोरदार, क्योंकि मैं जैसे हिंदुस्तान के उस समय जो पेरेंट्स हुआ करते थे उन्हें लगता था कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कर लो तो आपका प्रोफेशन सेट है, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ। तो एक चुनिंदा जॉब्स थे जो उनको लगते थे कि ये सही है और बाकी गलत है। तो सिनेमा को लेकर भी उनका नजरिया ऐसा ही था। इनफैक्ट मैंने मेडिकल की उसी साल, जिस साल मैंने 12वीं दी, MHCET शुरू हुई थी, जो महाराष्ट्र बोर्ड की सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन आपको लेना है तो एक एग्जाम थी। तो मैं ठीक ठाक नंबरों से उसमें पास भी हो गया था, और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, जैसे मेरे भाई भी हैं और वो खुद भी हैं। तो लकीली क्या हुआ कि वो रिजल्ट्स लेट हो गए, क्योंकि पहला ही साल था। तो गवर्नमेंट ने वो डिले कर दिया रिजल्ट, थैंक गॉड। और तब तक मैंने BMM कर लिया था। मैंने कहा था कि अरे मैं घर पे थोड़ी बैठूंगा, मैं कोई कॉलेज कर लेता हूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी ना करते हुए मैंने कहा ये एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, टाइम ये तो है जब तक समय है 6 महीने। और फिर मान भी जाते हैं घर वाले, नहीं माने यार। अच्छा, तो पापा ने कई टाइम तक मेरे साथ ठीक से बात नहीं की। अच्छा। फिर आकर उन्होंने मेरा एक प्ले देखा जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, और फिर मैंने कुछ डायरेक्ट किया जो उन्होंने देखा, और जब वो कहानी भी मैंने लिखी थी तब जाके उन्हें लगा कि हाँ शायद हमारा लड़का कुछ कर जाएगा इस फील्ड में। स्टेप क्या रहे आपके, मतलब कि जैसे लोग आते हैं, आप बॉम्बे में रह रहे थे, आपका ये प्लस पॉइंट था, लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट में थे, आप वहां से काम करना शुरू कर रहे थे, तो वो सब जर्नी कैसे रही? कहाँ पे आपको दिक्कत आई, या आपने सोचा कि नहीं यार मैं करता रहूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई? आपको लगा कि मैं पहले से आई, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता बम्बई में रहने से बहुत ज्यादा एडवांटेज मुझे मिला। एक एडवांटेज मिला कि करीबन 22-23 साल तक मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रहा, तो मुझे किराया नहीं भरना पड़ा। उसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माटुंगा जो जगह है वो अंधेरी से दूर है ना, और वहाँ के हाव भाव, अंधेरी के हाव भाव और माटुंगा के हाव भाव वो बहुत ही जुदा है। तो कोई भी ऐसा माई बाप नहीं था इंडस्ट्री में जिसको मैं जानता था। तो करीबन जब मैं 18 साल का था तब से मैं काम करने लगा, इंटर्नशिप से लेकर। तो जब मैं कॉलेज कर भी रहा था तभी भी मैं इवेंट्स कंपनियों में, कॉर्पोरेट फिल्म की हाउसेज में राइटिंग कर रहा था, असिस्ट कर रहा था। तो मैंने वही चप्पलें घिसी जो अगर कोई बाहर से इंसान आता तो घिसनी पड़ती। और सिर्फ एडवांटेज ये रहा कि किराया नहीं भरना था, तो पेट के लिए थोड़ा कम करना पड़ा काम, एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा करना पड़ा। पर जैसे ही मैं 22-23 साल का जब हुआ, जब ग्रेजुएशन हो गई, तब मुझे लगने लगा कि
जिस जिस प्रेशर से मुझे जाना चाहिए एक एम्बिशियस ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, वो तभी आएगा जब पेट भरना और किराया भरना भी एक उसमें पार्ट होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट अपने आप को फोर्स किया कि मैं अकेले रहूं अच्छा और वही किस्म का हार्डवर्क करूं जो मेरे आसपास के लोग कर रहे थे, जो दूसरे शहरों से आए थे। क्योंकि उनकी जो भूख मैं देखता था ना, मुझे वो भूख खुद में भी चाहिए थी। बिल्कुल। और जब वो भूख खुद में पाई तभी जाकर कुछ बड़ा हुआ। वरना मैं थिएटर करने में बड़ा खुश था, क्योंकि मेरी सेविंग्स थोड़ी बहुत हो गई थी। मैं एक जॉब कर रहा था, तो मैंने 2 साल जॉब छोड़ने के बाद सिर्फ थिएटर किया, जिसमें बिल्कुल पैसे नहीं होते, बल्कि आपके पैसे लग जाते हैं। ठीक है ना, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है आपको, और काम भी जबरदस्त होता है जी। और 2 साल ना, ऐसा नहीं कि मैंने हर प्ले में स्टारिंग रोल किया। पहला साल तो क्योंकि अब मैं बाहर का ही था, थिएटर में भी कोई नहीं था मेरा पहचान का, तो मैं बाकियों में ना, मैं जब क्लैश डेट आती थी किसी बड़े एक्टर की, तो मैं उनका रिप्लेसमेंट बनता था। अच्छा। कि ये 2 शो अली फजल नहीं है, तो मैं अली फजल का भी मैंने रोल किया। अच्छा। ये फला 2 शो के लिए सुब्रतो नहीं है, तो शुभ्रो का मैंने 2-3 शोज कर लिए। तो ऐसे कई प्लेस में मैंने काम किया। और फिर लकीली नसीर सर के साथ काम करने का मौका मिला। सुनील शानबाग एक बहुत बड़े प्ले डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। रेज नाम का एक बहुत बड़ा थिएटर कंपनी है मुंबई में, जिसमें रजित कपूर, शहनाज पटेल और राहुल डिकुनिया पार्टनर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। क्वासा पदमसी जो एक थेस्पो नाम का एक बहुत ही प्यारा सा यूथ इवेंट चलाते हैं, वो प्लेस डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट इज कमिंग नाम का एक प्ले प्रोड्यूस किया, जिसमें लकीली मुझे ऑडिशन के बाद एक रोल मिल गया, जो कुणाल रॉय कपूर ने डायरेक्ट किया। कुणाल रॉय कपूर हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। दिल्ली वैली में उन्होंने बहुत सी अश्लील चीजें की थी। तो किसी को नहीं पता था आदित्य रॉय कपूर के भाई, और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी उनके भाई हैं। तो पता नहीं कि उनका इंट्रोडक्शन और कैसे किया जाए, पर विद्या बालन उनकी भाभी है। और फिर कुणाल को खुद भी डायरेक्ट करने का मौका मिला मुझे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। तो यार बहुत ही, यानी खुद ही वो व्हील बनानी पड़ी, जैसे किसी भी और को बनानी पड़ती, जो अच्छा भी था। बिल्कुल, मतलब अगर आप काम करते हुए आते हैं तो आप आगे जाके वो पता चल भी जाता है लोगों को। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो रेडियो में इतना काम किया है कि आज थोड़ा आइडिया रहता है। हम सीखने की उम्र तो रहती है सबकी, हमेशा सीखते रहते हो, आप ग्रो करते ही हो। तो धीरे धीरे आप जब काम करते रहते हो, जैसे आपने कहा कि इवेंट में सर ने सब काम करे, मैंने भी चपले किसी इवेंट में लग जाए तो देख लो। एक्चुअली आपको रियलाइज होता है जितना आप काम करते हो, इवेंट्स करना या फिल्में प्रोड्यूस करना या सीरीज प्रोड्यूस करना, बिल्कुल शादी कराने जैसा है। और आपको ना, जो दुल्हन का भाई होता है ना, आपका स्टेटस हो, दुल्हन के बाप भी नहीं हो, क्योंकि बाप को भी ना विदाई के टाइम पे आंसू बहाने का मौका मिलता है। भाई तभी भी गाड़ियां ऑर्गेनाइज कर रहा होता है कि यार कि अब ये फला ट्रेन है, तो आप टैक्सी ऑर्गेनाइज कर लो, और कि अब इनकी गाड़ी वहां से जाएगी, अब ये इनको सुलाए कहाँ, गद्दे कहाँ बिछाए। तो आपको और कोई क्रेडिट नहीं मिलता उस काम का। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। खुद ही को अपना एक खुशी ढूंढनी है, सेल्फ पम्प्ड अप कर रहना, जी मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि हाँ, और उसमें मजा आना चाहिए, वरना ये फील्ड में आप कतई ना है। हाँ, तो सर बात करते हैं, आप थिएटर कर रहे थे इतने टाइम से, अच्छे ग्रुप के साथ थिएटर कर रहे थे, मूवी भी आपने बहुत अच्छी करी, ऑलमोस्ट आपकी हर मूवी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अवार्ड जीत चुकी है, 5 स्टार 4 स्टार तो रहती है, और फिर डिजिटल तो आप कर ही रहे हो। ये जो आपके, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा अगर करेक्ट करिएगा, कि गोवा होने के बाद आप ज्यादा फेमस हो गए या ज्यादा लोग जान पाए। जी बिल्कुल। उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ, आनंद तिवारी, आप एडवर्टीजमेंट में आ रहे थे उससे पहले, बट एडवर्टीजमेंट में लोग आते हैं इतना, क्योंकि टाइम ही कम होता है ना। गो के बाद आपका बिल्कुल, अभी भी मुझे एक्चुअली गो के वजह से ही लोग थोड़ा बहुत रास्तों में पहचान लेते हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी लोगों ने जब मैंने ट्रैवल किया है, तो अगर थोड़ी बहुत पहचान मुझे मिली है तो उस फिल्म की वजह से मिली है। और थोड़ा बहुत ब्योमकेश बख्शी, पर ब्योमकेश बख्शी में मेरा लुक बहुत अलग था। तो उस फिल्म को चाहने वाले भी जो लोग हैं, वो मुझे रास्ते पे देख के नहीं पहचान लेते कि मैं उस फिल्म का हिस्सा था। वो यार कमाल फिल्म बन गई, और वो अलग, मेरे ख्याल से कुछ सही नहीं, पहली फिल्म है और अभी तक एक ही फिल्म। उससे एक्सपीरियंस भी नहीं था, कि उससे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे लोगों के, और वैसा क्योंकि ज़ॉम्बी एक ऐसी दुनिया है जो हिंदुस्तान में वो फिल्में भी नहीं बनी, तो उसकी कॉमेडी बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी छलांग थी। और राज डीके को पूरा श्रेय जाता है, कुणाल खेमू को पूरा श्रेय जाता है, ये तीनों ने जिस तरह से उस फिल्म का एक विजन रखा,
और किसी तरह सैफ को इस पे एज प्रोड्यूसर लाए और सैफ ने फिर बोरिस का पार्ट इतना बखूबी निभाया और अपने बाल ब्लॉन्ड करा लिए भाई, जो मतलब बड़ा ही शॉकिंग था इवन टू शूट विद हिम। और मुझे ना बिल्कुल जैसे मुझे कोई भी फिल्म से कभी ऐसे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं होती कि लोग देखेंगे तो मेरा करियर का क्या होगा, क्योंकि मुझे कभी बहुत ज्यादा जोर से ऐसे ना मुझे रिकग्निशन रास्ते पे बिल्कुल एक्चुअली थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। अच्छा। तो मुझे मैं उसके लिए कभी मैंने काम नहीं किया, मैंने फेम के लिए कभी काम नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्शन भी जो कर रहा हूँ जो मेरे ऐसे एक छोटा सा एनेक्डोट ये है कि मेरे पापा अभी अभी तैयार हुए थे कि मेरा लड़का एक्टर है जिसको 4 लोग जानते हैं, उनके जैसे डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं। मेरे पापा की खुद की इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनके जो, तो जब वो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पे उनको मेरे वजह से जाना जाता है, तो उनको अभी अभी एक प्राइड लगता था कि अरे मेरे बच्चे की वजह से लोग मुझे अब जानने लगे। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं मुझे हमेशा स्टोरी टेलर बनना था, तो वो फिर से बेचारे कह रहे हैं कि अरे कुछ एक्टिंग कर लिया करो यार थोड़ा बहुत। हाँ अभी मैं तो बहरहाल तो गोगा गॉन में ये हो गया कि एज एन एक्टर मुझे रिकग्निशन और वो मजा भी आया काम करने में, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था। वो एक अमुक बजट में फिल्म बनी थी, बहुत ज्यादा उसका बहुत ही स्मार्टली उसे बनाया गया था। वहाँ पे गोवा में जब हमने इसको शूट किया तो लकीली ऐसे ऐसे जंगलों में शूट किया जहाँ पे वैनिटी वैन्स नहीं आ सकती थी। अच्छा। तो आपको अपने अपने पेड़ पकड़ने थे तो वीर दास, कुणाल खेमू और आनंद तिवारी अपने अपने पेड़ों को पानी दिया करते थे। तो बहुत ही बहुत ही ऐसे नेचर से एक होकर हमने नेचर्स के कॉल को आंसर किया। तो और कमाल की बात ये थी ना कि उससे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, हमने सब कुछ फ्रंट फुट पे खेला। हमने कोई जोक को सोचा नहीं कि ये पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमने इम्प्रोवाइज किया। जो लिखा था वो भी बहुत कमाल का लिखा था राज डीके ने, और फिर कुणाल ने उस पर जब डायलॉग्स लिखे वो भी बहुत ही कमाल थे। तो वो कमाल एक्चुअली देख के भी मजा आता है। वही आपने कहा कि अगर आप खुद में मजा करते हो तो दूसरे वालों को भी सामने मजा आएगा। और इतना समय हो गया, 2013 में वो फिल्म आई थी, हमने 2011-12 में उसे शूट किया। कुणाल और वीर अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हम तीनों का एक आना जाना रहता है एक दूसरे के घर में, तो दोस्तियां भी बहुत पक्की हो जाती हैं। राज डी के बहुत अभी भी हमारे उनके नए कहानियों पे अभी भी विचार विमर्श होते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा कि एक बहुत अच्छे क्रिएटिव वर्ल्ड से मैं जुड़ गई और दोस्ती भी बन गई जी। और आपका कैरेक्टर भी बहुत जबरदस्त है, मैं बताना चाहूंगा कि कुणाल खेमू भी थे, वीरदास भी थे, तो आपका भी कैसा था कि हाँ यार ये लड़का काम कर रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, वो पूरा फ्लो में रहे हो आप बीच में भोले बन के इनोसेंट। हाँ तो मुझे पता था यार कि क्योंकि क्या था ना वो इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थर्ड व्हील कैरेक्टर, क्योंकि वो फिल्म में ही कह देता है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा क्या होना है। हाँ, वो इसकी तो गर्लफ्रेंड है और इसका तो ऐसा है, तो मैं तो मरूंगा। पिक्चरों में भी और वो इतना पिक्चरों में भी है जो थर्ड व्हील होता है मरता है, इतना प्यार से उन्होंने लिखा था। तो मुझे पता था कि मुझे अगर अपनी जगह बनानी है तो मुझे कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना बिना किसी और से लाइमलाइट लिए। और ये एक्चुअली थिएटर आपको सिखाता है कि जो नाट्य शास्त्र है ना, वो कैरेक्टर को बहुत एक प्यारे तरीके से देखता है। वो कहता है कि वो पात्र है, और पात्र यानी पाठ, ठीक है ना। तो आप एक स्टोरी के पार्ट हो, और हर अगर कलाकार अपने पार्ट को समझ ले ना, तो फिर वो फुटबॉल का गेम हो जाता है। फिर आपको हर गोल स्कोर करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इनिएस्टा की तरह गोल प्रोवाइड भी करते रहो तो काफी बिल्कुल। तो सर ये आपकी एक्टिंग रही जी, डायरेक्शन भी आप कर ही रहे थे, तो एक मोड़ आया जिसने सबको हिला दिया जी, लव पर स्क्वायर फीट की बात करते हैं जी। वो नेटफ्लिक्स पे आई, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटफ्लिक्स जो था उन्होंने देखा, जहाँ तक कि मैंने नहीं देखी थी, तो मेरे एक मित्र हैं उन्होंने मुझे बोला कि अरे ये मूवी तुमने देखी? मैंने कहा नहीं देखी। बोलता तो देख बहुत मजा आएगा तुझे। तो मैंने देखी, बहुत ही मजा आया। विक्की को आपने उसमें लिया, उससे अच्छा काम कर ही रहे थे उसके बाद भी, बट वो मूवी देखने के बाद तो उसका प्लॉट क्या था आपका कि अलग ही कॉन्सेप्ट था वो भी, कि एक घर लेना है जी, और विक्की को घर लेना ही होता है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में कहाँ से आया था, या आपने सोचा था, या आप जब अकेले आने की सोच रहे थे तो आपका ये प्लान था तो आपने उसको मूवी बना दी? बिल्कुल यार, आप बीती पे थी वो स्टोरी। अच्छा। वो क्योंकि मैं मुंबई का लड़का हूँ ना, मुंबई में जगह और जगह या स्पेस ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना भरा हुआ है शहर लोगों से, ठीक है। और इतना ट्रांजैक्शनल बना देता है मुंबई जैसा शहर आपको। अब तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये एक फीलिंग आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम ना सोशलिज्म में बड़े हुए हैं। हाँ। हमको बचपन से सिखाया गया कि हमारा नेशन जो है एक सोशलिस्ट नेशन है, जिसमें आपको दूसरों के काम आना है, ठीक है। पर हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान एक बड़ा ही कैपिटलिस्ट
फॉर्मूला वाला एक नेशन बन गया जहाँ पे आपको एम्बिशियस होना बड़ा जरूरी है। जरूरी हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स भी बड़े ट्रांजैक्शनल हो गए। तो जब हम्म। मैं बम्बई में पला बड़ा और जब इश्क हुआ, तब मैंने देखा कि मेरे कई सारे रिलेशनशिप में ट्रांजैक्शनल हो गए। इस बात पे ब्रेकअप हो रहे हैं कि तुम बहुत दूर रहते हो या अच्छा हमें प्यार करने की जगह ही नहीं ये है, नहीं है इस बात पे ब्रेकअप और झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने एक झगड़े में मेरी किसी गर्लफ्रेंड से कह दिया था कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि लव पर स्क्वायर फुट है ना हमारी जिंदगी हाँ, कि वहां से नाम निकला। वहां से मुझे लगा ये झगड़ा तो ये अनइम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा और मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, और मुझे ना जो मैं लव स्टोरीज देखते आ रहा हूँ Right, शाहरुख खान की, और उसके पहले ऋषि कपूर की, हाँ, हाँ। और उसके पहले शशि कपूर की, हम्म। और उसके पहले गुरुदत्त और देवानंद की लव स्टोरीज, तो मैंने प्यार को एक बड़े पेडेस्टल पर रखा था। और मैं उस इश्क को ढूंढने के लिए ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अपनी हर रिलेशनशिप भी। मुझे लगता था इश्क ऐसा होता है, ऐसा होता है इतना बड़ा होता है उसका कैनवस, और उसके लिए मेरे कपड़े फटेंगे, हाँ। मेरे जिगर से खून निकलेगा, और लड़की भाग इस के इश्क को देखकर भाग के आएगी स्लो मोशन में और मेरा इश्क पहचानेगी। अब वो इश्क नहीं मिलता आपको अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बड़े ही प्रैक्टिकल चीजों में आप फंस जाते हो। Right. तो मुझे इश्क पे एक व्यंग कहना था। हम्म। तो मैंने इश्क जिसको जो एक बाउंड्री लेस होता है ना, मैंने उसको स्क्वायर फुट में बांध बांध दिया। दिया। तो मैंने कहा कि क्या हो अगर दो लोगों को सिर्फ एक घर लेने के लिए शादी करनी पड़े। जैसे मैंने कई मेरे आसपास के रिलेशनशिप देखे जिसमें जैसे ही शादी पर बात आती है, चाहे उनका पहले इश्क हो ना हो, चाहे अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, जैसे ही शादी पर बात आती है ना, तो सारी प्रैक्टिकल चीजें शुरू हो जाती हैं कि अच्छा तुम्हारी मम्मी अब कहाँ रहेगी, कि क्या हम तुम्हारे घर में एक कमरे में रहेंगे या अलग रहेंगे। तो वो इश्क ना फिर प्रैक्टिकल चीजों में फंस जाता है। और मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे स्टोरी टेलिंग में हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात नहीं करते, और करते तो बहुत डार्क करते हैं, उसका व्यंग और उसके ह्यूमर को नहीं देखते। तो मेरे पार्टनर हैं अमृतपाल बिंद्रा, जो इन अ वे मेरे राइटिंग गुरु रहे। अच्छा। वो एलए से पढ़ाई वढ़ाई करके आए, तो उन्होंने मुझे, तो पहले मैं बड़ा ही इन्फ्लुएंस था ओंकार वाय और अनुराग कश्यप के सिनेमा से। तो मुझे जब मैंने पहले बार लव पर स्क्वायर फुट खुद से लिखी तो बड़ी डार्क लिखी थी मैंने। अच्छा। तो अमृत ने मेरे को एज ऑलमोस्ट गुरु मुझे दिखाया कि भाई होप देना बड़ा जरूरी है हमारे ऑडियंसेस को, वरना कोई नहीं आएगा तुम्हारी फिल्में देखने। तो मैं समझ गया कि हाँ ये सही कह रहा है लड़का। तो सुमित व्यास मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो बहुत बड़े कलाकार भी हैं और मेरे एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। और हमारा जो बचपन में बड़ा सिमिलर रहा है। सुमित एक्चुअली पले बड़े हैं भाईंदर में, और जो बम्बई के एक अलग कोने में, माटुंगा एक बम्बई के अलग कोने में, और हम दोनों अब अंधेरी में रह के अपना करियर बना रहे हैं, जो इंडिया का एलए है, ठीक है ना। तो सुमित ने भी बड़ा सिमिलर सा चाइल्डहुड देखा है। तो हम दोनों ने उसी एक डार्क सी स्टोरी को एक व्यंग्यात्मक सो टू से तरीके से लिखा। अमृत उसमें बड़ा इन्वॉल्व था। हम लोग ले गए इसे रोनी स्क्रूवाला के पास, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री सो टू से। नेटफ्लिक्स के ऑन बोर्ड विकी और अमीरा जैसे स्टार्स आए इसमें, और बन गई कहानी। कहानी ऐसी बनी कि सब भाई एकदम आग लगा रखी है। मतलब कि अभी भी मैं ऐसा नहीं कि एक बार देखी, दूसरी बार भी मैंने एक बार दिखाई थी किसी और को, उसके साथ बैठ के मैंने भी देख ली। तो मैंने कहा यार मजेदार है। और फिर वो रिलेटेबल कंटेंट जो रहता है ना आजकल, जो मेरे ख्याल से ग्रो कर रहा है, जैसे हमारा भारत और आगे तो पिक्चरें बनती हैं, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं रहता जैसे आप बता रहे थे, तो यहाँ पे ग्रो कर रहा है और लोग रिलेटेबल कंटेंट पे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जी, मुझे लगता है वो जरूरी भी है। आप जितना भी आर्ट देखेंगे ना, जब वो उसी सोसाइटी से निकला होता है जिस सोसाइटी का वो होता है, तभी वो कुछ मार्क छोड़ सकता है। और फिर एक चीज जो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और मुझे लग रहा है कि एक जो फॉर्मूला है, जैसे कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, पर मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि आप अपनी बात कह दो, शायद कोई सुन लेगा। अगर आप दूसरे की बात कहते रहोगे तो ना हो सकता है कि वो कोई ना सुन पाए, क्योंकि आप फिर खुद क्या कह रहे हो। तो आप अपनी बात कहो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं खुद की बात कहता रहूँ। और जिस दिन मुझे खुद का कुछ कहने को नहीं होगा, मैं औरों की बातों में सिर्फ एक्टिंग करूंगा या औरों की बातों को प्रोड्यूस करूंगा। हेंस हमारी जो कंपनी है स्टिल एंड स्टिल मीडिया कलेक्टिव, बिल्कुल वो तो कर ही रही है काम। सर, तो ये एक और चीज हमने गौर करी थी आपके काम करते हुए देखते हुए, कि आप सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी ज्यादा वीडियोस और डिजिटल पे काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी कोई आप भी थी क्या, जो आप सेक्स एजुकेशन पे? यार मुझे ना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, मुझे मिडिल क्लास की कई ऐसी रूढ़ियां हैं जिनको तोड़ने में बड़ा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। जो मैं ट्विटर पे जाके एक ट्वीट नहीं लिखना चाहता, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं होता। वो सिर्फ नॉइज क्रिएट करता है मेरे हिसाब से। मेरा काम
मुझे लगता है कि मैं वो बेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं एक बहुत अच्छा ट्वीट नहीं लिख सकता, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं व्यंग के साथ, क्योंकि मुझे वो आता है, और मुझे अच्छा लगता है वो, मैं व्यंग के साथ वो कह सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जितनी भी रूढ़ियां मिडिल क्लास वर्ल्ड की है ना, जो एक ट्रेडिशन में फंसी हुई हैं, उन सबको मैं चैलेंज करता रहूंगा मरते तक, ठीक है ना। तो सेक्स एजुकेशन एक ऐसी रूढ़ी है जो हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल लव पर स्क्वायर फुट में जो बाप और बेटे की कहानी है ना, वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एक अनसेड रिलेशनशिप है। जो एक हर मिडिल क्लास घर में मैंने देखा है कि हमको हमारे बाप से ना एक प्रॉब्लम है, और हमारे बाप को हमसे प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए कि दोनों बैठ के बात नहीं करते। और सेक्स एजुकेशन उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, इसलिए पप्पू और पापा उससे निकला, जो हमने अगेन ह्यूमर के थ्रू एक बहुत ही गंभीर सी बात कह दी। वो पिताजी वाला भी था कि आपकी और पिताजी, हमारे और पिताजी की क्या वो आपने दिखाया था, और आपने अपना दिखाया कि नहीं मैं अपने बेटे को तो बताऊंगा, आपने जी तो वो रखा आपने जी। तो अगेन अमृत और मैंने जब इस पे रिसर्च की, वाई फिल्म्स के साथ हमने वो किया, तो हमने जब इस पे रिसर्च किया, हमने रियलाइज किया कि इसमें अगर एक ही तरीका है इसको बोलने का, वो ह्यूमर के साथ है। और वी ट्राइड डिफरेंट राइटर्स, पर जो एक राइटर आया और उसने खेल कर दिया, वो है गोपाल दत्त, जिनको मैं गोपाल दादा कहता हूँ। तो गोपाल दादा ने आकर जब उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टेक दिया ना, जो उदाहरण के थ्रू जब वो कहा गया, तब जाकर वो सही पड़ा। और वो फिर हर स्टोरी में वो उदाहरण को हम यूज करते करते हंसी में वो बात कहते रहे। और सर मतलब कि आपकी जर्नी अच्छी रही है, काम मेरे ख्याल से अच्छा करते हैं, तो इसलिए आपको मिलता गया। लव पर स्क्वायर फीट से पहले आपने बैंग बाजा बारात भी करी थी अली फैजल के साथ। जी। तो उसके पीछे भी क्या मतलब कि काम कर रहे थे आप, तो आपको सबसे पहले इसी में आना था, डिजिटल ग्रो कर रहा था इसलिए आप इसमें आए थे, आपको माइंडसेट था कि नहीं फिल्म में बाद में करूंगा या फिल्म बाद में प्रोड्यूस करूंगा, यार हम ये काम करता जाऊंगा? ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वो पहले कवों में से एक थे जो बैठे और डाल टूटी डिजिटल की, ठीक है ना। तो अमृत और मैंने जब कंपनी शुरू की स्टिल मीडिया कलेक्टिव, हम दोनों फिल्मी कीड़े थे, और हम बर्फी नाम की एक फिल्म में ईडीज थे। तो हम दोनों की फिल्में ना एज राइटर डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, उसकी किसी स्टूडियो में फंसी थी, मेरी किसी स्टूडियो में फंसी थी। और हमें लगा कि ठीक है, अगर ये फिल्में बन भी गई ना, तो भी हम जिंदगी भर राइटर डायरेक्टर्स को हमारे आसपास देखते थे, वो कैसे अलग अलग प्रोड्यूसर्स के पास जाके फंसते रहते थे। तो हमने सोचा कि यार हमें ना सिर्फ राइटर डायरेक्टर्स तो बनना नहीं है, हमें अच्छी कहानियां कहनी है। जब वो विजन हमारा मैच हो गया एज एडीज, जब औरों की शूट पर हमने बैठकर उनकी चाय पीते पीते बात की कि यार एक्चुअली ना कंपनी बननी चाहिए जो कंटेंट के लिए एक ऐसा हब हो जहाँ पे लोग अपनी बात आके कह सकें, और ऐसी कहानियां कहें जो एक सच्चाई हो उसमें, पर सबसे ज्यादा बड़ी ऑडियंस को कह सकें। हम नीश काम नहीं करना चाहते, हम पॉपुलर काम करना चाहते हैं। तो बैंग बाजा बारात भी जो हमने तीनों ने लिखा, फिर से सुमित, अमृत और मैंने। तो सुमित उसमें हेड राइटर थे, अमृत और मैं उसके को राइटर्स थे इन अ वे, और मैंने डायरेक्ट, अमृत ने प्रोड्यूस किया विद वाई फिल्म्स। तो उसको फिर से हमने सुमित और मैं कई टाइम से ना मैरिड कपल्स के जद्दोजहद पे हम काफी बातें किया करते थे, या रिलेशनशिप में, मैं किसी लिव इन रिलेशनशिप में था, सुमित मैरिड। अच्छा। तो उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उस पर बहुत डिस्कशंस करते थे। तो हम लोग एक गैग बेस्ड सीरीज पे काम करते थे जिसका नाम था क्रैपिली मैरिड, हैप्पीली मैरिड से क्रैपिली मैरिड। तो जब हमने वो वाई फिल्म्स को पिच किया, तो उसमें धीरे धीरे बात करते करते हमने सोचा अगर इसका सीजन 1 होगा तो क्या होगा। तो उसका सीजन 1 की शादी कैसे हुई होगी, तो वो गैग से धीरे से स्टोरी बन गई। तो क्योंकि वायरफ था, हमने बचपन से उनकी शादियां देखी हैं, जो शादी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो हमने कहा यार वो वाली शादी बनाते हैं जो हम कभी जिंदगी में नहीं जी पाएंगे, है ना। हम तो वो शादियों में जाते हैं जहाँ पे 9:30 बजे एक बेल बजती है और आपको जल्दी जल्दी खाना होता है ताकि 10:30 बजे तक हॉल क्लियर हो जाए। और ये सिर्फ बम्बई के लोग समझेंगे, दिल्ली वाले ये नहीं समझेंगे ये वाली बात क्या होती है, ठीक है ना। तो हमने वो शादी बनाई बैंग बाजा बारात में, और लकीली ऐसे एक्टर्स मिल गए जो उस समय, और मतलब उस समय कह रहा हूँ, ये 2.5 साल पहले की बात है। और ये 2.5-3 साल पहले भी ना एक्टर्स रेडी नहीं थे वेब पे आने के लिए, उनको लगता था वेब एक स्टेप डाउन है। अच्छा। तो अली, रजित, शनाज, नील, अंगीरा तो वायरफ की टैलेंट थी, तो वो फिल्में करना चाहती थी। तो इन सबको कन्विंस करना कि
देखो वेब जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा बीस्ट बनने वाला है, राइट। और तुम काम करो इससे, अगर तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और उसको एज अ फिल्म देखो, इसको हम एज अ फिल्म बनाएंगे। तो पहली बार वेब पे इंडिया में हमने एलेक्सा कैमरा पे शूट हुआ, जिसमें फिल्में शूट होती हैं। हमने तो जितना पैसा था वो सब लगा दिया, थोड़ा जेब से भी लगा दिया, और बहुत ही बुरी बुरी होटलों में रहकर एक ऐसा शो बनाया जो हमने कहा कि अगर हमको वायरल फिल्म बनानी होती तो कैसी बनाते। और लकीली वायरल ने उस विजन को सपोर्ट किया, और लॉट ऑफ क्रेडिट टू आदि सर, जिनके साथ बैठ के उनको नरेट करने का मौका मिला। और बड़ा सरियल होता है उनके साथ बैठना, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा टाइम टिंग 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 चल रहा होता है, और आपके सामने आदि चोपड़ा बैठा होता है जो एकदम चिल है यार, इतने मतलब अप्रोचेबल है वो। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। और पहली बार में मुझे डायरेक्ट, मैंने उनके साथ कुछ ना एड फिल्म्स डायरेक्ट की थी एज अ फ्रीलांसिंग डायरेक्टर। तो फिर उन्होंने शायद कुछ विजन मुझ में देखा, और मुझे वो डायरेक्ट करने का मौका दिया। अब थोड़ी सी बचपन की बात करते हैं। बचपन में थे आप, तो हर कोई कांड ही होता है, कुछ ना कुछ कांड करता है। तो आप शक्ल ही बता रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कितने कांड करें आप। यार मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा चाइल्डहुड रहा। हाँ। मैं करीबन 6th स्टैंडर्ड तक ना बहुत ही रिजर्व था, इंट्रोवर्टेड था। इतना इंट्रोवर्टेड था कि एसएससी की स्कूलों में ना बहुत बच्चे होते हैं, 70 बच्चे होते हैं क्लास में। तो जो बीच की बेंचेस होती है उसमें 3 बच्चे बैठते हैं, ठीक है ना। तो मुझे हमेशा ऐसी सीट दी जाती थी कि 2 अगर लड़कियां बहुत ज्यादा बात करें ना, तो उनके बीच में आनंद को बिठा दो, तो ये लड़कियां बात नहीं कर पाएंगी। मैं इतना क्वाइट किस्म का लड़का था थ्रू माई प्राइमरी। ऑल्सो बिकॉज मेरे भाई जो दोनों थे बड़े, वो एक्सट्रोवर्टेड थे थोड़े, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही मैं अपने दिमाग में बहुत फनी था। अच्छा। पर मैं कुछ कहता नहीं था। मुझे मैंने एक्टिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। मैं 4-5 साल का था, तब से नवरात्रि और गणपति में मैं काम करता था, और वो 9 दिन और वो 11 दिन मेरे लिए मैं बॉस। पर मैं सिर्फ वो करता था, फिर से मैं अपने ककून में चला जाता था। मैं बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था। और जब मैं 6ठी में आया तो एक टीचर आई। मेरे दोनों भाई भी सेम स्कूल में थे, सरस्वती मंदिर मेरे स्कूल का नाम, माहिम में वो स्कूल है। तो वो टीचर ना इंट्रोडक्शन ले रही थी कि हर बच्चे से क्या है आप, कौन है आप। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम, तो मैंने कहा आनंद तिवारी। तो उन्होंने कहा कि आप आदित्य तिवारी के भाई हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फिर तो तुम बहुत नॉटी हो गए। तो मैंने सोच लिया ये इंटरेस्टिंग है, क्या मैं नॉटी हो सकता हूँ क्या। तो मैंने वो किरदार पकड़ लिया, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड चाइल्ड है ना, एक एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश धीरे धीरे शुरू की, क्योंकि मैं एक्टिंग तो कर ही रहा था। तो मैंने कहा मैं ये एक्टिंग करता हूँ। तो वो एक्टिंग हूँ when I'm in a new space or when I'm alone. I like to be alone. I like to be more alone than with people. और जब मैं बाहर रहता हूँ तो मैं वो एक स्विच ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वो चलता है। हाँ। तो मैंने पर फिर आगे चलते चलते बड़े कांड के बहुत सारे, वो शायद मेरी मम्मी पापा को अभी भी पता ना हो। तो वो बता दीजिए, हमें बता दो यार। बस हो गया। तो यार हमारे वजह से पहली बार स्कूल में पुलिस आई। क्या बात कर रहे हो आप, स्कूल में पुलिस? क्योंकि हमारा ना हमेशा ये होता था कि हमें होली की छुट्टी मिल जाती थी, और 1-2 लड़कियों पे क्रश थे। अब उनके साथ होली खेलने का बड़ा मन था हमारा। ठीक है। तो हमको लगता था अब ये चले जाएंगे, अब वो स्कूल में तो होली खेलने का मौका नहीं मिलेगा, 3-4 दिन का ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसा कुछ था कि लॉन्ग वीकेंड भी था और होली भी थी, ऐसा कुछ था। तो कि अब यार इससे होली खेलने का मौका कब मिलेगा। तो हमने डिसाइड किया और कि आज ना स्कूल के बाद हम लोग बाहर होली खेलेंगे। तो जितनी वाटर बॉटल्स थी हमारी, तो हम आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारे जूनियर्स सबको बुली करके उनकी वाटर बॉटल्स वगैरह लेकर हमने उस दिन होली खेली स्कूल के बाद, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी। तो बहुत मजा आया और मुझे लगा कि मैं ही शाहरुख खान हूँ। और वो बाद में नहीं, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का होली वाला गाना आया था, बलम पिचकारी। तो मैं बलम पिचकारी पहले ही खेल चुका था, ठीक है ना, स्लो मोशन में। पर हुआ ये कि सरस्वती मंदिर जो है वो बहुत ही रेसिडेंशियल एरिया में। अच्छा। तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह हो गई तो कि सरस्वती मंदिर के बच्चे जो है गंद मचा रहे। अच्छा, हमारे दिमाग में गंद नहीं थी यार, हमें तो इतना मजा जो आ रहा है वो चल रहा था हमारे दिमाग, ठीक है। अब पुलिस आ गई। अच्छा, रंग ही खेलते थे वो वाला रंग था? नहीं कुछ रंग एक्चुअली नहीं यार। मैं काफी अपने यूपी वाला जो हमारा, मतलब मैं 4 पीढ़ियों से मुंबई में हूँ, पर हमारे जो परदादा है वो आए थे यूपी से, रायबरेली से। तो एज ए यूपी वाला अब तक तो मैंने भांग पी लेनी चाहिए थी, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक वो मौका नहीं मिला। अभी भी मैं मैं यार मैं उम्मीद करता हूँ सुनने वाले लोग
अगर मुझे कोई भांग ऑफर करे तो मैं जरूर पीना चाहूंगा एक बार, तो हम भी लेके experience आ करना चाहूंगा, जाएंगे। है ना। हम ही लेके पर नहीं यार, भांग वांग कभी नहीं पी पाया मैं। पर नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सेफ सी होली थी, कलर भी नहीं था इनफैक्ट, हम सिर्फ पानी से एक दूसरे से, वाटर बॉटल से ही गया हम पर बिल्कुल। उसी में हम यार फिर तो मम्मी, पुलिस के बाद क्या हुआ? फिर मम्मी को बुलाया गया। अच्छा, मेरे भाई और भाइयों के लिए इतनी बार मम्मी को बुलाया गया था कि उसको आदत थी उनको। और 9वीं कक्षा में पहुंच के पहली बार जब मेरे भाई कॉलेज पहुंच चुके हैं, मेरे लिए जब बुलाया गया और सीधे पुलिस आ गई थी इसलिए बुलाया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा एक प्राइड वाला फील आया कि आज शायद मैं बड़ा हो गया हूं। आज शायद मुझे मेरे घर में रिस्पेक्ट मिली। ये मार में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है। मम्मी बोलेगी कि आज मुझसे डर रही है मेरी माँ कि अरे ये क्या उद्यम मचा रहे स्कूल में। सीधा पुलिस, सीधे छोटी मोटी हमने चीजें की नहीं। फिर रुइया में जाकर और फिर एंड्रूज में जाकर तो काफी वहाँ पे कोई और एक दो और यार, मतलब मैं, मेरे तो अलग ही होते थे। मैंने रुइया में इतना मैंने क्लासेस बंक किया, अब तो कह सकता हूँ हाँ हाँ कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स करता था। साइंस स्टूडेंट था मैं, क्योंकि मेडिकल करना था ऑफ कोर्स। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाता था, बाकी थिएटर में बिताता था। और रुइया का बहुत एक वाइब्रेंट थिएटर सीन था। तो मेरे जो क्लास वाले थे, जब मैं 12th में हॉल टिकट लेने में जब क्लास में बैठा, तब उनको पता चला कि मेरा डिवीजन चेंज नहीं हुआ है। उनको लगता था कि मेरा डिवीजन चेंज हो गया है, इसके लिए मैं आ ही नहीं रहा क्लास, क्योंकि मेरे क्लास वालों ने मुझे देखा ही नहीं था प्रैक्टिकल्स के अलावा। और मैंने तो बंक मार के जाते कहाँ थे आप? यार मैं थिएटर में बैठा थिएटर रहता में था। रहते थे। और रुइया का नाका है जो जिसे कट्टा कहते हैं रुइया का, पोद्दार रुइया के बच्चे कट्टे को भली भांति जानते हैं। तो वहां पे मैं बैठता था और मेरे जितने दोस्त हैं सब बड़े थे। निशिकांत कामा जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो मेरे सुपर सीनियर है, वो रुइया के आसपास बहुत रहा करते थे। बाकी बहुत से लोग अब रुइया के जो होंगे, क्षिति जोग एक बहुत फेमस मराठी एक्ट्रेस हैं जो मुझसे 1 साल सीनियर है। तो वो शायद बताना ना चाहे लोगों को, मुझसे 1 साल सीनियर है, पर है। तो वो रहती थी, वो थिएटर की रहती थी। और मैं ना एक्चुअली बैक स्टेज किया करता था पहले साल, और दूसरे साल मैंने एक्टिंग करने का मौका मिला और मैं पकड़ा गया, क्योंकि एक एग्जाम के दिन जो यूनिट टेस्ट टाइप होते हैं 12th में, मैं हॉल टिकट भूल गया घर पे यार, या आई कार्ड भूल गया मेरा। और मेरे पापा एक अच्छे डॉक्टर की तरह, उनको लगा कि अरे बेटा आई कार्ड भूल गया, एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने कहा था कि मैं जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा, फिर एग्जाम जाऊंगा। और मैं लाइब्रेरी में नहीं था, मैं स्टेज पर था। और मुझे ऑडियंस में, मैंने खाली ऑडिटोरियम की एक सीट पर मुझे एक फेमिलियर सी शैडो दिखी जो मेरे पापा थे। उन्होंने मुझसे हॉल टिकट देते हुए कहा कि बेटा घर पे आओ, घर पे। तो खैर ऐसे तो मतलब कांड भी रहे हुए काफी। और एंड्रूज में भी मैंने कई कांड किए हैं। वो भी खोल दो फिर 2-4 यार, मतलब मुझे इसके लिए तो जेल हो जाएगी। खैर, पर जैसे एंड्रूज ना एक बड़ा ही कंजर्वेटिव कॉलेज है, और मैं बिल्कुल बाहर का था, तो मेरे को उसके रूल्स और रेगुलेशन समझने में समय लगा। जैसे एंड्रूज, जेवियर्स के कई रूल्स और रेगुलेशंस बम्बई में कई मतलब बहुत फेमस है इनके बारे में, तो कि कैसे किस्म के टी शर्ट पहनने चाहिए, किसे किस्म के। तो मुझे एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक म्यूजिकल नाइट इवनिंग है कॉलेज की, तो उसके बीच में होस्टिंग करना। तो मैंने कहा कि यार नॉर्मल होस्टिंग क्यों करें, लेट्स डू स्किट्स। अच्छा, तो स्किट्स में ऐसी चीजें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चक्कर में मैं ही नहीं, बेचारे जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, सपोर्ट करा यार, उनकी भी मैंने काफी क्लास दिलवा दी। वो प्रिंसिपल काफी नाराज हो गए वहाँ के। तो बहरहाल फिर मैं समझा कि हाँ, मैं ऑल्टरनेट जरूर आई कैन बी अ कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर इवेंचुअली। बट अभी तक ऐसा कुछ नजर आया नहीं। मैं रुका हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन ढूंढ रहे हो नहीं, इनफैक्ट मैंने जो कुछ नया हमने लिखा है उसमें से कुछ तो है जिसके लिए मैं सीधे स्विट्जरलैंड ही शिफ्ट हो जाऊंगा उसके बाद, जहाँ रहना मुनासिब ना हो। तो सर, नए प्रोजेक्ट, जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे आपकी कि आप डिजिटल पे ग्रो करने के साथ साथ में एक और यूथ से ओरिएंटेड कुछ बना रहे हैं इसमें, तो उसका क्या फील रहा और क्या आपने सोचा, जो आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं आप दोनों ने सोचा कि ये शुरुआत लेके आते हैं? जी, इनफैक्ट निखिल तनेजा जो वाई फिल्म्स में काम करते थे, जिनके साथ हमने एज स्टिल बहुत काम किया था, उनके साथ निखिल अब हमारे साथ काम करते हैं। हम तीनों ने, अमृत, निखिल और हमने तीनों ने एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है युवा वी द स्टोरीज इज द टैगलाइन फॉर इट। युवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे फिलहाल ऑनलाइन
और इवेंचुअली बहुत सारा ऑफलाइन। बहुत कॉन्वर्सेशन होने वाला है यूथ के साथ। इनफैक्ट युवा का जो लॉन्च हुआ था वो किसी JW मैरियट और किसी लैंड्स एंड के बड़े से फंक्शन में नहीं हुआ था, जिसमें हमने प्रेस को बुला के उनको चाय कॉफी और गंदे सैंडविचेस खिलाया। हमने इनफैक्ट उसे हम 30 सिटीज में गए और 100 कॉलेजेस में हमने इसका लॉन्च किया, जहाँ पे हमने जो जनरेशन Z या जनरेशन Z या जेन Z कहा जाता है जिन्हें, जो मिलेनियल से भी एक लेवल नए हैं, तो थोड़ा सा इसे आप गूगल कर लीजिएगा जेन Z क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मिलेनियल से अलग है। ठीक है, जो 95 के बाद बच्चे हुए हैं वो जेन Z हैं और मैं जो 83 बॉर्न हूँ और जिससे मैं अभी भी अपने आप को, मैं जस्ट अबाउट मिलेनियल हूँ, उनसे बहुत अलग है। उनकी सोच बड़ी अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी अलग है, वो कंटेंट बड़ा अलग देख रहे हैं और वो बातें बहुत अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑल्सो ऐसी जनरेशन है जब उन्होंने होश संभाला तब इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा फोर्स पकड़ लिया था पूरे दुनिया में और स्मार्टफोन्स एक बहुत बड़ी रियलिटी हो गई थी हम सबके लाइफ की। तो उनका जो कंजम्पशन है और उनका जो वो एक इंफॉर्मेशन वाली जनरेशन है, नॉलेज लेने में अब वो स्थिरता नहीं है इस जनरेशन में। ऐसा अनुमान हम लगाते हैं मुंबई के अंधेरी में बैठ के। पर जब हम जाके उनसे बातें करते हैं इन 30 सिटीज में, तब हमारे जो चक्षु हैं वो खुले और हमको पता चला कि वो कितना वास्ट एक डिफरेंस है फ्रॉम सिटिंग इन बॉम्बे एंड थिंकिंग अबाउट what these people want to see, and the content of Yuva is going to be from the youth, by the youth and for the youth. और अभी फिलहाल हम बहुत सारा नॉन फिक्शन कंटेंट हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब पेज पर कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। इसमें फिक्शन कंटेंट आने वाला है कमिंग ईयर से। उसके बाद बहुत सारा जो हमारा कॉन्वर्सेशन है वो ऑफलाइन भी होगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि अभी हमने एक बहुत बड़ी अपनी रीच ऑलरेडी बना ली है अपने ऑडियंस के साथ, और जो एट द एंड ऑफ द डे आर गोइंग टू बी आवर विंग्स इन दीज सिटीज। तो उसको हम एक मूवमेंट की तरह देखते हैं। उसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा, पर वो एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं एंगेजिंग होगा, एम्पैथेटिक होगा और एम्पावरिंग होगा। वो सिर्फ इरेवरेंस बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एक यंग कंटेंट है, पर इरेवरेंस के साथ वो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें एक सोशल इम्पैक्ट और सोशल मैसेजिंग, कितना भी हम उसे ढक दें, पर वो डेफिनेटली होगा। जबकि SSMC हर किस्म का काम कर रहा है। SSMC तो एकदम जॉनर एग्नोस्टिक काम कर रहा है। हम कई सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ हमारी बातें चल रही हैं। कुछ हमने लैंड कर लिए हैं, कुछ हम लैंड कर रहे हैं। कोई कंटेंट जिसे कहते हैं ग्रीन लाइट हो चुका है, कोई कंटेंट अभी मतलब हमारी कुंडलियां देखी जा रही हैं दोनों की, और वो लैंड होगा इंशाल्लाह। तो जब उनके बात हम कर सकते हैं जिनके बारे में हम करेंगे। पर अभी SSMC डिजिटली बहुत सारा कंटेंट कर रहा है, पर 2 थिएट्रिकल फिल्में जो है, अच्छा, जो हम एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं उनके साथ हम जुड़कर काम करने वाले हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट भी हम करेंगे। तो थिएट्रिकली भी हम काम कर रहे हैं। तो वो जो हमारा पहला थिएट्रिकल आउटिंग होगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो इसलिए अमृत और मैं जितनी हो सके फ्राइडे की हर फिल्में देखना पसंद करते हैं, ताकि हमें पता तो चले वो क्या कंटेंट है। तो और सर, ये जितनी भी मूवीज और जितने भी आपने शोज डायरेक्ट करे हैं या उसमें आपने किरदार निभाया, वो कहीं ना कहीं हिट रहे हैं एक तरीके से माना जाए तो टचवुड। तो ये इसके पीछे का राज क्या? क्योंकि लोगों को टाइम लगता है। जितने भी आप देखोगे, आप अगर हम किसी की भी बात कर ले, आज अगर कोई सुपरस्टार भी बन के बैठा हुआ है, उसने स्ट्रगल करा है, वो करते करते एक पॉइंट पे पहुंचा है। तो आप क्या पिकिंग में क्या आपका मेथड है, या आप क्या दिल से सोचते हो, या स्टोरी पढ़ते हो, या लिखते हो? तो आपको पता रहता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट किसी और की स्टोरी जब आपको निभाने को मिलती है तो उसमें क्या पॉइंट रहता है आपका कि मैं ये करूंगा? या लिखते हो क्या सोचते हो कि क्या रहेगा मेरा, जिससे जल्दी से जल्दी, या इतना जो जल्दी आप हर एक पिक्चर, हर एक सीन आपका या हर एक किरदार आपका लोग पसंद कर रहे हैं, उसके पीछे जो थिंकिंग है वो क्या है आपकी? 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। तो पहले तो ऐसा एक्टर है ना, तो मैं जब एक्टर की तरह किसी चीज को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे क्या मजा आएगा करने में, और जो बना रहा है उनके साथ क्या मजा आएगा काम करने में। और दोनों में से अगर एक भी बॉक्स कभी कभी टिक हो जाता है तो मैं कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं होमी अडजानिया का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बीइंग साइरस से। तो उन्होंने जब मुझे फाइंडिंग फैनी में एक छोटा सा रोल करने कहा, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी, क्योंकि मुझे उनसे सीखना था। जैसे जब उड़ान में मुझे कैरेक्टर मिला, मुझे पता था मेरा एक मुश्किल से 10 दिन का काम है।
मुझे विक्रम से मिलकर इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे लगा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर होगा। और जबकि टू बी ऑनेस्ट जब मैंने उड़ान पढ़ी थी मुझे इतनी बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म, मतलब मुझे लगा था अच्छी फिल्म है, बाप बेटे की कहानी है। पर जिस तरह से वो फिल्म मेकर ने उस फिल्म को बनाया तो ही वेंट वे बियॉन्ड द राइटिंग। और दिवाकर के साथ जब काम करने का मौका मिला तो तब मैंने कह दिया था अब मैं ना हीरो के बेस्ट फ्रेंड्स का रोल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने काइट्स में अनुराग दादा के साथ में ऋतिक का मैं बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। अच्छा मैंने ऐसे भी काम किए जो बिल्कुल नहीं चले, जिनके बारे में मैं बात नहीं करता, कन्वीनियंटली है ना, कन्वीनियंस का मैं बात नहीं करता वो बहुत तो कम है जी। तो मैंने पर सोचा कि यार मुझे ना पेट को भरने के लिए मुझे एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि वो फिर मैं मेरे लिए एक्टिंग एक बहुत ही एक सीक्रेट सा आर्ट है जिसको मैं थिएटर से और जिसको मैं फिल्मों से मरने तक करता रहूंगा। तो मुझे हीरो बनने का कभी ख्वाब नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा, वो मैं जीवन में बनना चाहता हूँ, मुझे पर्दे पे बनने का कोई शौक नहीं, ठीक है। तो जब मुझे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला मैंने वो तुरंत उठा लिया। अभी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसमें बहुत बड़ी मेकर हैं जिन्होंने ओवर डिस्कशन हम मनमर्जियां का हम स्क्रीनिंग देख रहे थे और उसमें इंटरवल में हमारी बात चल रही थी। तो अब लकीली मुझे लोग एज अ फिल्म मेकर भी अब बात करते हैं, तो वो मुझसे बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है उनको ये कहने का कि मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। और मैंने कहा कि आपकी अगली फिल्म में ना मुझे अगर पासिंग भी मिल जाए ना कि पीछे से एक आदमी गुजरा तो भी मैं करूंगा, मेरे को एक दिन आपके साथ बिताना है आपके सेट पे। तो 2 वीक के बाद उनका फोन आया कि देखो एक कास्ट ऐसी है जो फंस रही है, वो कोई ढंग का इंसान मिल नहीं रहा मुझे, तो तुम कर लोगे? तुमने ये बात कही थी मुझसे, तो मैंने कहा हाँ डन। तुमने कहा नहीं तुम पहले पढ़ लो, मैंने कहा अरे डन, कुछ सोचना वचने में, आप बताना किस दिन आना है कहाँ आना है। तो वो मौका मिल गया। तो मुझे क्योंकि मैं फिल्म स्कूल गया नहीं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो सेट पे काम है औरों को देखकर मैं जो सीखा हूँ वही मेरा काम है। थोड़ा बहुत जो मैंने अनुराग दादा के साथ काइट्स में एज एक्टर मैंने देखा उनको, तो मैंने उनको असिस्ट किया बर्फी में, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक पीछे नहीं जाऊंगा और जब तक वो वाला प्रेशर नहीं उठाऊंगा तब तक डायरेक्शन नहीं आएगा। जो अमृत मेरे जो पार्टनर है जो सीख कर आए उनसे जो मैं सीखता हूँ, जो डायरेक्टर्स जैसे दिवाकर इतने कमाल के डायरेक्टर हैं, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ही इज अ ब्लेसिंग टू दिस इंडस्ट्री वाले डायरेक्टर हैं वो। दिवाकर के साथ साथ विक्रमादित्य मोटवानी, राज जी के का होल्ड ऑन कॉमेडी, होल्ड ऑन स्टाइल, जिस तरह से होमी अडजानिया डायरेक्ट करते हैं अपने एक्टर को, ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले तो आपको फिल्म स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही बस किस्मत रही। और मुझे लगा कि मुझे पता चलना चाहिए कि इस फिल्म से मैं क्या चाहता हूँ, फिर लोग उसमें से क्या ले जाते हैं वो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और तो हाँ, और जब एज ए डायरेक्टर मैं चुनता हूँ ना, मैं अगर मुझे कुछ कहना ना हो तो मैं वो डायरेक्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, अगर इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो एक बहुत ही डीप सा मेरा मुद्दा है, तो जैसे मैंने लव स्क्वायर फुट के बारे में बताया, वैसे ही जो हम लिख रहे हैं अभी, चाहे वो स्टिल में हो चाहे युवा में हो, उसमें डीपली वी वांट टू से समथिंग। तो अगर वो मुद्दा मुझे लगता है कि हाँ मैं कहना चाहता हूँ ये कहानी, फिर मैं उसमें अपना सेव और प्याज और आलू मिला के उसकी एक सेव पूरी बना देता हूँ ताकि आपको मजा आए खाने में। पर कहीं ना कहीं उसमें मैं अपनी एक छोटी सी एक जो मेरी चाह है, और वो जब अगर 2-3 लोग भी आके कह देते हैं, जैसे लकीली आपको लव स्क्वायर फुट पसंद आई, उसमें से अगर 1-2 जो नुआंसेस हैं अगर आपको वो समझ में आ गए, वो मेरे लिए जीत है मेरी एज अ मेकर। अगर आपको हंसी ठट्टे में ही वो समझ में आ गए वो भी सही है। पर मैं वो छुपा के बात एक कह जाता हूँ, मुझे वो ही बात कड़वी नहीं खिलानी अभी। मैं प्रोबेबली एक जब 10 साल 20 साल जब मैं ऊब जाऊंगा ना एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने से, तब मैं शायद कहूँ ऐसी कहानियां, पर अभी तो मुझे एंटरटेन करना है, व्यंग रूप से व्यंग या ड्रामा, पर एंटरटेन। वो मेरे ख्याल से आप जब इंट्रोवर्ट रहे होंगे तो उस दौरान जो आपके दिमाग में चीजें चलती रहेंगी उसी से लेके, बिल्कुल आई थिंक उसी से लेके ही आप, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, पर आई थिंक दिस इज अ गुड डायग्नोसिस। शायद हो सकता है, क्योंकि छुपी हुई बात आप बताते हो ना, तो वो आपके मन में जो चलता रहता है आप दिखा रहे हो कि भाई सीन ये चल रहा है बट ये बात तुम जानते हो। तो मैं कई बार अपने एक्टर्स को भी नहीं बताता कि कहना क्या चाह रहे हैं। जब वो बहुत एक मुद्दे का सीन आता है उस दिन मैं उनके लिए वो कहानी खोल देता हूँ। अच्छा, कि ये है कहानी। तो उसके बाद बस किसी को शुरू में समझ आ गई या ऐसा हुआ है कभी कि आप कम ही हुआ है? बहुत थिएटर वाले होते हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो नुआंस से समझ लेते हैं। गेम इशारों में, और देखते हैं कौन जीतता है। ये 60। अच्छा, गो गो वंके गाना। तो पहला वर्ड है नवी मुंबई।
एक बार और। नवी मुंबई, नवी मुंबई, समथिंग मुंबई, समथिंग मुंबई, समथिंग मुंबई, नवी नवी मुंबई, लविंग मुंबई, नवी नवी, रवि मुंबई, नवी, न्यू मुंबई, नवी, यू, न्यू, आई गिव अप, न्यू न्यू न्यू, न्यू, नवी, नवी, नवी मुंबई। नवी मुंबई था वो। मुंबई पकड़ लिया मैंने, आधा मुंबई पकड़ लिया, हाफ हाँ। पॉइंट यार। अच्छा दूसरा, अभी आप, अच्छा वो पहले मैं खत्म करूंगा। पहले खत्म कर दो। ओके, तो दूसरा है, गाना चला दिया। दूसरा है काइट्स, वापस बोलो। काइट्स, काइट्स, क्या बात है। नाइस तीसरा है नाला, वापस बोलो। नाला, साला, नाला, नाला, ताला, नाला, नाला, नाला। नाला, क्या बात है। नाला, ताला, साला, ओके। तीन में से तीन, नॉट बैड, नॉट बैड। तीन में से तीन तीन में अलाउड है, ओके ठीक है। मॉन्जिनीज, वापस बोलो। मॉन्जिनीज, मानसिंह, वापस बोलो। मॉन्जिनीज, बॉक्सिंग, मॉन्जिनीज, मॉक्सिंग, मॉन्जिनीज, नॉट बॉक्सिंग, नहीं नॉट नॉट बॉक्सिंग, मॉन्जिनीज। मॉक्सिंग नहीं, केक खाते ना, खाना। केक केक केक, मॉन्जिनीज, मॉक खाने की चीज है क्या कुछ? खाने की हाँ, चीज। ओह, मॉन्जिनीज खाने की चीज है, खाने की चीज बनाती है। गिव अप, क्या था? मॉन्जिनीज खाने की चीज बनाती मॉन्जिनीज, है। अरे हमारा स्टूडियो बगल में ही है। मॉन्जिनीज। अगला है इन्फिनिटी मॉल। वर्लपूल, इन्फिनिटी मॉल, वापस बोलो। इन्फिनिटी मॉल, तीन शब्द है, तीन सिलेबल है, दो दो सिलेबल, हाँ बोलो। इन्फिनिटी मॉल, वे पूल नहीं यार, मॉल, बॉल, मॉल मॉल, 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 ओह इंफिनिटी मॉल। इन्फिनिटी मॉल। नाइस बट he's been very helpful यार, he's been damn helpful। अगला है स्पेस शटल। वापस बोलो। स्पेस शटल, स्पेशल, स्पेस, दो वर्ड है, दो वर्ड है। एक स्पेस शटल, स्पेस Right. नॉट बैड एट ऑल। अगला है युगांडा। ज्वाला, युगांडा, युगांडा, ज्वाला ज्वाला ही लग रहा नहीं, है। हाँ, यू, टू वर्ड्स, वन वर्ड, वन वर्ड, यू, युगांडा, ट्वाइलाइट, ट्वाला, ट्वाला, हाँ। क्वाला, ग्वाला, यू, ब्रेक करते हैं, वन वर्ड, डूड, हार्ट, Break. इनटू, फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम, यू, न्यू, यू, डूड, यू, यू, यूट्यूब, यू, You. गांडा, यू गाला, यू मारा, यू डंडा, डंडा। गांडा, डंडा, अंडा, अंडा, यू मारा, गांडा, गांडा, यू मारा, यू गांडा, यू मारा, यू गांडा, गांडा, काला, यू मारा, नहीं मालूम, ऑफ, क्या था? युगांडा। Oh bro, this is very good. I should have gotten Uganda. Uganda is very famous with me also. Uganda, I should have gotten Uganda. चलो, how many more? अभी है, दो और है। Come on, come on. चलो। अगला है अर्जेंटीना। चड्डी। वापस। अर्जेंटीना, छड़ी। अर्जेंटीना, One word. वन वर्ड। हाँ, अर्जन, अक्षर, अर्जन होता है ना? अक्षर, नहीं, सुई। सर्जन, सर्जन, अक्षर नहीं, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, सर्जन, टाय नहीं, सर्जन, चार अक्षर नहीं, फुटबॉल, फुटबॉल टीम, ओके, आर्सेनल, अर्जेंटीना, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, अर्जेंटीना, आस्टन विला, ए से फुटबॉल टीम, हाँ, आई थिंक मेरे को with लगता A, है with A, हाँ, आई थिंक with A, Arsenal, with Arsenal, A, अर्जेंटीना टीम, अर्जेंटीना, अर्चना, टीना, जिंदा, टीना, किंडा। टीना, I'm just going downhill now. I'm dying. एक बहुत बड़े एबिस में मैं गिर रहा हूँ। अर्जेंटीना, It's a person's name. इट्स अ प्लेस नेम, It's a name. प्लेस, जगह है, जगह, अक्षर है, ठीक है। किसी का नाम है,
नहीं, सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है, कंट्री I नेम, can't hear you, bro. कंट्री नेम, No, no, I give. अर्जेंटीना, Argentina Argentina. Country name. अर्जेंटीना यार, मेरे फेवरेट फुटबॉलर अर्जेंटीना के हैं. मेसी. नहीं, I'm sorry man. लियो. ये कोई बात नहीं है. कितने कितने रन होंगे? 1 2. This is the last one. This is the last. Come on यार, तिवारी. चल. You can do this. चेक रिपब्लिक. 2 वर्ड. 2 वर्ड. हाँ, पहला चेक. अक्षर, सिग्नेचर. चेक 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 चेक. चेक. हाँ. चेक. चेक. रिपब्लिक. चेक. चेक रिपब्लिक. चेक रिपब्लिक. चेक रिपब्लिक ब्रो. चेक रिपब्लिक इज माय फेवरेटेस्ट कंट्री. चेक रिपब्लिक. जिसको इश्क नहीं हुआ वो प्राग चला जाए, उसको इश्क हो जाए. एग्जैक्टली. क्या बहुत ब्यूटीफुल जगह. हमने तो यहीं से देखी है. फिल्मों में ना देखी, जाएंगे असली में. असली में जाइए. ठीक है. सो दिस इज अमेजिंग. आई लव मेरी दिस बारी गेम. है. ये मैं एक्चुअली पार्टियों में करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है. और अगला आपने दी है 4 गलत. मैंने 4 सही. ओह 10 में वाओ, से. दैट्स नॉट बैड. अब मेरे को जीतने के लिए 7 सही. तो देने माय हैं. जॉब इज टू एक्सप्लेन टू हिम और माय जॉब इज टू कंफ्यूज हिम. अगर आप खेल भावना के साथ खेलोगे तो अच्छा रहेगा. बाकी आपको- मैं एक्चुअली इसमें बहुत मदद की. हाँ. तो मैं पूरी तरह से इसकी तो अगर मैं मदद करूंगा. 7 दे दूंगा सही तो मेरे को आवाज.com की तरफ से 2 करोड़ रुपए मिलेंगे. वाह वेरी गुड. मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा और ये सारा फिर वो चैरिटी में दे देंगे. क्योंकि देश में ऐसी कई चीजें हो रही हैं जिसमें चैरिटी की बिल्कुल जरूरत है. रेडी? चलो अभी गाना चालू करते हैं. म्यूजिक. चालू. स्टार्ट. 1 वर्ड. कुछ समझ नहीं आ रहा. एक्टिवा. बोला तो सही. एक्टिवा. एक्टिवा. रवा. एक्टिवा. एक बार बोलो. एक्टिवा. हलवा. एक्टिवा. अच्छा ब्रेक इट. 2 फर्स्ट वर्ड. हीरो. शाहरुख खान. सलमान खान. विक्की कौशल. 2 वर्ड है. हाँ. दूसरा. हाँ. वाह 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 वाह. आगे का. हाँ. वाह. बाइक. बाइक. वाह. स्कूटर. साइकिल. साइकिल. नहीं स्कूटर. स्कूटर. हाँ. स्कूटर. वाह. हार गए. नहीं है. एक्टिवा. एक्टिवा. नॉट बैड. एक्टिवा. बहुत अच्छा. रेडी? हाँ, म्यूजिक इज ऑन. स्टार्ट. दूसरा. ये आसान है. 2 वर्ड. एक्टिवा. अमिताभ बच्चन. हाँ. अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन. मान आ रहे हैं, भाई. तो इनका नाम कोई कौन नहीं जाने. चलो अगला. अच्छा अगला शब्द है चंदू के चाचा. तू चीटिंग क्यों करते मेरे साथ? क्या है इसका पढ़ा क्या है? चंदू के चाचा. शत्रुघ्न सिन्हा. नहीं. मूवी का नाम है. नहीं. फिर क्या है? चंदू के चाचा. आई डोंट थिंक मूवी का नाम है. चंदू के चाचा. चलो हेल्पिंग यू नाउ. 3. तीसरा वर्ड. 3 वर्ड है. हाँ और तीसरा वर्ड. फर्स्ट वर्ड. पहला वर्ड. हाँ. चांद. चांद तारे तोड़ रहा. अच्छा. हाँ. पापा. पापा का बेटा. पापा का छोटा भाई. पापा का भाई. चाचा. चांद. चंदू के चाचा ने चंदू. नहीं. देख रहा है कोऑर्डिनेशन देख रहा है. एक्टिंग स्किल देगा आपने. एक्टिंग स्किल. ओके. तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट दे रहा है बाय द वे. ऑलराइट. अगला शब्द है पप्पू पास हो गया. पप्पू पास हो गया. This how does he know? पप्पू पास हो गया. How does he know? जोर का. He should win this right away. पप्पू पास हो गया. हाँ. एक गलत है, अभी तक एक गलत हो गया. मैं चैंपियन होता जा रहा अगले क्या बहुत हूँ. guys very good with this. हाँ चलो. Ready? नहीं. गाना चल रहा है. अभी भाभी के पास ले जा रहे हैं बात. नहीं. बैंक बजा भारत. हाँ. I'll make it easier for you. 3 words. Last word.
शादी, मुझसे शादी करोगी? दूल्हा, बाराती, बैंड बाजा बारात। नाइस कोऑर्डिनेशन देख रहे हो आप, जबकि इसमें क्लास कोई ले लो नहीं- तो वो हो गया ना फिर अरे इसमें जीता कौन हारा कौन ये अलग बात। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस वन, वेरी वेल डन सर। रेडी? ये इतना बड़ा वर्ड है? नहीं नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ। अपवर्ड, टंग ट्विस्टर, हाँ? टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर, टचवुड, टंग ट्विस्टर, रणवीर सिंह, टंग ट्विस्टर, रणवीर कपूर, टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर। लव पर स्क्वायर फीट, नहीं, चलो अब आसान करते हैं। दो, टंग, टंग स्लिप, टंग ट्विस्टर। नाइस मैं एक्टिंग पार्टनरशिप मतलब महेश भूपति और लिएंडर पेस की नहीं। एक मिनट चेंज करेगा ना रुक जा, गाना बज रहा है एक बार रुक जा। ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है अभी क्योंकि गाना बज रहा सुनाई दे रहा था, अभी मत बोल देना। नहीं नहीं। She sells seashell. She sells seashell. मूवी का नाम है? Seashell. गाना है गाना? नहीं। एक गाने में यूज हुआ है। She sell seashell. तू वहां पे एक एक वर्ड देता है, मेरे को लाइनें दे देता है। चार शब्द है, क्या? ठीक है ना? She sell seashell. 4 वर्ड है। चार वर्ड। She, so उसके पहले दो हैं She sell, दूसरे दो हैं seashell. चलो मुझे कुछ ये नहीं मिलेगा। नहीं ये इसको गिव अप करना पड़ेगा। निकाल लूं? लास्ट ट्राई करता हूँ। अच्छा अच्छा चलो। चलो, पहले दो दूसरे दो, पहला दो She sell seashell. अच्छा समझ गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोल She sells seashell. ओह बहुत शी सेल ठीक है। सी बहुत difficult. तू आ मिल तू। Dirham. Dirhams. रुस्तम, Dirhams. एक शब्द है dirhams. रुस्तम, रिदम, Dirhams. हाँ? Dirhams. रंग दे पसंदी। Dirhams. मुंह तो खोलो। Dirhams. Dirhams. Dir. तल, Dirhams. तलब, No. बहुत difficult है. हाँ. मैं, Two word. Second word. मैं, हम, हम. First part. हाँ. हम, First part. फर्स्ट वर्ड। हाँ, First word. डायरेक्टर, हाँ. उसका पहला वर्ड ले, पहला हाफ ले. डायरेक्टम, डायरेक्टर. डायरेक्टर, फर्स्ट हाफ. हम, नहीं हाँ, फर्स्ट पार्ट ले. डायरेक्टर डायरेक्टर, ब्रेक इनटू टू. टर, डायरेक्ट, हम तो इधर है. हाँ, डायरेक्टम, हम डायरेक्ट। एक बार आज में बोलो। हम सेपरेट. डायरेक्ट, हाँ, हम सेपरेट है. हम है, हम एक है, रख दो उसको. डायरेक्टर पे आते हैं. डायरेक्टर, डायरेक्टर को ब्रेक इनटू टू. ब्रेक इनटू 2, फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट, देर. देयर, हम देयर सम, दिरहम. देरम, दिरहम. धर्म। दिरहम. खत्म आउट चलो, अरे दिरहम्स. दिरम्स, करेंसी हो गया नहीं, दो और हैं. दो। टोटल अभी आपका 4 रॉन्ग है मेरे 4 रॉन्ग है। हाँ मेरे को तो लगा 2 है। नहीं 4 है. अभी आप एक भी रॉन्ग किए तो आप हार जाओगे. अगर एक भी 4 रॉन्ग दोनों में से एक रॉन्ग किए तो आप हार जाओगे. अच्छा, वो वाओ, पहली द बार, प्रेशर इज ऑन. पहली बार हार पर देखो मतलब दोनों ही तरफ हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं. रेडी? रेडी? हाँ. दार्जिलिंग. हाँ, दार्जिलिंग. दार्जिलिंग. गाजर, दार्जिलिंग. गजल, बहुत दूर है. दार्जिलिंग. हाँ, दार्जिलिंग. स्लो स्लो करके, दार्जिलिंग. दार्जिलिंग. नशे, दार्जिलिंग. एक ही शब्द है. दार्जिलिंग. शहंशाह, ब्रेकन इनटू
2 वर्ड, सेकंड वर्ड, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड। तुम्हें मराठी आती मैं है? देख भी सकता हूँ नीचे क्यू कार्ड ऐसा रखा हुआ है। नहीं देखा नहीं मैंने। यानी एक्सपीरियंस प्लेस कि कैसे बताएं यार, तुम मराठी समझते हो? थोड़ा बहुत हाँ, नहीं समझ दरबारा, दरबारी, दरवाजा, दर, एक तो चीज कर सकता हूँ मैं, पता नहीं वीडियो डर। दिखानी चाहिए कि नहीं। दरिंदा, नहीं, उनसे सिटी है, सिटी, शहर है, शहर शहर, देहरादून, पहाड़ों में। देहरादून, और दार्जिलिंग। yes, वेरी वेल प्लेड। आई थिंक वी आल्सो प्लेड लाइक आपका भी। पार्टनर्स। बहुत ही अच्छे से खेला। एकदम और बहुत ही पहली बार टाई हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। वाओ वाओ, तो हमें एक it एक was a नंबर बांटने difficult पड़ेंगे। wicket to bat on. I think I thought yeah, कोई बात नहीं, एक और सीरीज में मौका मिलेगा। हाय सबसे बहुत अच्छी बढ़िया। दूसरी गेम है इशारों खत्म हो चुका है। दूसरा है जी। सर के ऊपर क्या है, Oh beautiful। जिसके अंदर आपके सर पे कुछ रहेगा, मैं आपको गैस करवाने की कोशिश करूंगा जी। या फिर मेरे सर के ऊपर कुछ रहेगा Done। और आप गैस करवाने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे। आइए। पहला वर्ड है, हीरोइन है आपकी, अंगूर से रिलेटेड नाम है। अंगिया, so simple। अंगूर से related अंगिया। हाँ, ठीक है। दूसरा वर्ड है, एक मूवी है आपकी, ओह, जो डायरेक्टर का नाम क्या बताऊं मैं, कुछ भी बता दो। वो बल्कि बिल्कुल इजी है जो मैं बताऊंगा। एकदम कुछ और ऐसे टेढ़ा बता। दिल्ली में शूट हुआ उसका। दिल्ली में आयशा। नहीं, एक और है, दिल्ली में हुई है ना शायद, मेरे ख्याल से दिल्ली में हुई है। मैंने जितना देखी थी उस पिक्चर को, बाकी हो सकता है गलत हो, बाकी मैं बता देता हूँ। अरे पतंग को क्या करते हैं हम? उड़ाते हैं। उड़ान, उड़ान दिल्ली में नहीं हुई भाइयों। एक सीन था, मुझे लगा वो शायद दिल्ली का, वो किसी कैंट वेंट साइड में जहाँ पे वो रहता है ना, नहीं वो का घर होता है नहीं, इट्स नॉट इन दिल्ली, दे आर इन मनाली। ओह, जब वो नहीं, जो पूरी शूटिंग है उस फिल्म की और जो शहर भी दिखाया गया है वो जमशेदपुर दिखाया गया है। अच्छा जमशेदपुर। वो पहले जब बोर्डिंग में होता है तब वो मनाली में होता है। अच्छा, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं जीत चुका हूँ दोनों में से दोनों, तो क्योंकि सही, इनका जो उदाहरण था वो गलत था, बट मैंने बताया चांडल ना। था। अंगिरा बड़ा आसान था। ये मूवी में आपको पहचानना मुश्किल है, ऐसा वाला रोल आपने करा कि पहचान। वो ब्योमकेश बख्शी। हाँ। हम्म। एक और मूवी के ऊपर आपकी बात चल रही है कि आप बना रहे हो विक्की के साथ में। यार मुझे उस मूवी का नाम भी नहीं पता। अच्छा, नाम नहीं पता? हाँ, भाई कैसे बताऊंगा मैं? IMDb पेज भी आ चुका है। हाँ। कुछ उसका बड़ा ही अजीब सा बॉलीवुड को लेकर नाम हाँ है। हाँ हाँ हाँ। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड ऐसा कुछ। हाँ, नहीं, एक वर्ड सही है आपका। बॉलीवुड है। हाँ, तो हम बना ही देते हैं, मुझे लग रहा है। बना विकी ही क्या देते हैं। कहते हो, हाँ, है ना? दूसरे विक्की को भी ले सकते हो आप। हाय, इसको क्या कहते हैं, कहीं पे भी आप जाते हो तो किसी चीज अंदर जाने के लिए देना पड़ता है ना आपको, खरीदना ही पास। पड़ता है। टिकट, हाँ, टिकट टू बॉलीवुड। टिकट हाँ, तो बराबर। हाँ, अब मुझे याद है इसका नाम। हो गए दोनों? हो गए हाँ, दोनों, चारों सही। हाँ। ये यारी रोड से पहले पड़ता है। यारी रोड से पहले तो बहुत कुछ पड़ता है मेरे भाई। बड़ा बड़ा अच्छा था। बॉन बॉन नहीं, अरे फेमस है अंधेरी में, एक जगह है यारी रोड, जगह है, 4 बंगला, और 7 बंगला, यारी रोड के पास ही पड़ता है, यारी रोड के पास पड़ता मड, है। यारी रोड से पहले, स्कम्शियस, यहाँ से जाएंगे तो पहले, आराम नगर। यहाँ से पहले जाएंगे तो ये पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे तो पहले ये पड़ेगा, एरिया का नाम है। हाँ, एरिया का नाम है। पहले ये पड़ेगा महाड़ा, RTO। मूवी भी बनी थी यहाँ पे जिस नाम की। मूवी बनी थी नाम की। हाँ, 3 नाम थे मूवी के। 3 नहीं 2। हाँ, बस 2 नाम थे। 2 नाम थे मूवी के, मतलब कि 2 नाम इन द सेंस कि 2 शब्द थे उसमें। और उसमें से एक शब्द ये एक एरिया था। शब्द ये, हाँ, एरिया। ओह वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। एरिया का नाम लोखंडवाला, जहाँ पे दिल्ली वाले बहुत ज्यादा, हाँ, लोखंडवाला। शूट आउट एट लोखंडवाला। हाँ, अभी एक और है उसमें, एक ओह और है, शिट, हाँ। हाँ, शूट आउट लोखंडवाला। महंगी गाड़ी। लैम्बोर्गिनी, थोड़ी कम है, थोड़ी कम है। मर्सिडीज, BMW, उसके आसपास ही। ऑडी, BMW, जब मेरे तो सही गाड़ियां महंगी। और क्या है? और है एक और, रोल्स रॉयस, थोड़ी उससे कम। नीचे, हाँ। फरारी, उस पे भी एक गाना है वैसे तो। फरारी, एक ही बची है मेरे ख्याल से। जानवर भी है, जानवर भी है, हाँ। और जैगुआर। जैगुआर, हाँ। वाह, ये अच्छा सा लड़के हैं, जानवर। हाँ, जैगुआर। हो गए हो गया दोनों। दोनों। जैगुआर, जैगुआर हिंदुस्तानी कंपनी है बाय द वे। हाँ, हाँ, हाँ।
अगला भी जानवर है, जैगुआर की तरह चीता, लेपर्ड, पैंथर, पैंथर। नाइस, पैंथर उसमें और एक नाम है। दिल हाँ। करती दिल को पैंथर। हाँ अच्छा, एक है शहर फेमस, किस चीज के लिए? अक्षय कुमार का घर है वहां पे। कनाडा में नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अक्षय कुमार घर है वहाँ पे। हाँ। अब उनके तो कई घर होंगे यार। हाँ, कैसे बताऊँ? ये हिंदुस्तान में शायद? नहीं बाहर है ये। वर्ल्ड कप में लंदन। जो हारती है टीम, नहीं अच्छा, जो हारती न्यूजीलैंड, जो बिल्कुल इस बार कम परफॉर्म करी, अच्छी टीम है बट कम। साउथ अफ्रीका, हाँ वहाँ का। केप टाउन। हाँ। और अगला है ये तो आसान है ना। तुम कॉम्प्लिकेट बताओ, छोटा हिंट दो, छोटा। यस कर भी लोगे, मतलब इसमें क्या है। फिर भी जिसने आपको फोन किया था हिमांशु। इससे क्या, मुझसे देख रहे हैं आप कितने कम लोगों ने मुझे फोन किया। फोन क्या था ये? वाह यार, बहुत राइट। और 10 10 से पहली बार हुआ है। हाँ, हाँ, पहली बार मैथ में हुआ भी पहली इसमें बार पहले- मिल गए होते थे। आपने यहाँ पे आके ब्रेक कर रहे हो, रिकॉर्ड ब्रेक काफी कर रहे हो। काफी। टाई करा सबसे पहले, फिर 10 में देखो शिवाजी पार्क से दो ही लोग फेमस हैं, एक सचिन तेंदुलकर और एक मैं। हाँ, शिवाजी पार्क की पहले हैं दोनों। हम तो हाँ चलो हाँ, अगली इनकी बार बारी। देखते हैं, 10 में से 10 सही रहा तो फिर टाई हो जाएगा, जी। वरना एक भी गलत रहा तो मैं हार हार जाऊंगा। जाओगे। तो मैं देखता हूँ, अपने सर के ऊपर रखता हूँ। पहला शब्द, हाँ, पहला शब्द एक बहुत ही फेमस डिजिटल सीरीज है। आपकी नहीं, हमारी नहीं। मिर्जापुर। हाँ, क्या बात, क्या बात। नाइस। देख रहे तो सेकंड। इनकी स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, पर एनीवे पहले आप लोगों को दिख रहा है क्या है? हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। तो मेरे सबसे चहीता एक्चुअली एक्टर है, नॉट दैट इट विल गेट यू। मेरे मेरे को एक्टर रहे हैं कुणाल खेमू। हाँ। बहुत ही सिंपल रहा ये। क्या है? ओके, मच्छर क्या करता है? बाइट, हाँ, तो डेंगू, मलेरिया। हाँ, पर उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? मैं थोड़ा डिफिकल्ट बता रहा हूँ क्योंकि आसान अच्छा, है। हाँ। वैसे तो बहुत आसान बता दोगे तुम। काटता है वो, हाँ, पर क्या करता है? बाइट करता है, तो, खून चूसता है। हाँ, तो उसमें उसका गाना कौन सा फेमस है? खून जूस, हाँ, there you go, खूनी मंडे, खून नहीं, खून खून जूस है। सेकंड वर्ड जो है। अभी फिर इसको मैं कॉम्प्लिकेट बनाऊंगा आसान। हाँ। ऐसा कहते हैं कि हिमालय में पाई जाती है और उसके आसपास के इलाकों में सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, मानसिक सेहत के लिए तो और भी अच्छी होती है ये। कई जगहों पे बैंड है, अच्छा। पर इसके जो गुण हैं ये सदियों से चले आ रहे हैं। बाबा जी की बूटी। जी सर। One and only। ये तो बड़ा आसान है। गोविंदा की बहुत हिट फिल्म। बहुत ज्यादा क्या? कुली नंबर 1। हाँ। कुली नंबर 1? हाँ, सच में? वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी फिल्म का नाम है। गोविंदा की? नहीं, नो, डेफिनेटली नॉट। ये लो आप भी देख लो। पर यार आजकल यहाँ पे फिल्म शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया? इंडिया में ही है? हाँ, फिल्म का नाम है? अच्छा उदाहरण ना, मैं आसान कर दूंगा, पर हाँ, फिल्म का नाम ही जगह का नाम है, ऐसा है? नाम, जगह का नाम है फिल्म में। अच्छा। आजकल बड़ी न्यूज में रही है ये जगह। आजकल बहुत न्यूज है इस जगह के बारे में। बाढ़ की वजह से? नहीं, 1 इस जगह को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है। 3 4 5 कश्मीर? हाँ, 6 अच्छा, फिल्म का नाम मिशन है- कश्मीर। 3 शब्द है इसमें। 9 मिशन कश्मीर, कश्मीर भी है जगह का नाम, याद ही नहीं आ रही। शम्मी कपूर की पिक्चर। वो या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली ये तो कहे। जंगली है। अच्छा। इनका सम्मान नहीं है। चलो हाँ, मेरे पास कश्मीर की कली। कश्मीर की कली। ये कंपनी पहले ब्रिटिश हुआ करती थी, अब मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी है। इसके जो चाहने वाले हैं ना, वो एकदम क्या कहते हैं, कॉन्स्योर्स ऑफ दिस ब्रांड है। ये ब्रांड के लिए मतलब जान दे देंगे।
रॉयल एनफील्ड। हाँ इसने हाथ लगा दिया ना, ऐसे मेरे प्रोड्यूसर ने उसको इशारा कर दिया कि मैं तो समझ गया रॉयल एनफील्ड। नहीं, वो- क्योंकि उनके पास एक रॉयल मेरे पास एनफील्ड है। अरे there you go. इसलिए। बाइकर्स तो इसलिए सब बाइकर्स अनलिमिटेड। पुराने जमाने के वॉर्स में इसका इस्तेमाल होता था, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं अबे भूल गया। अंग्रेजी में कहते हैं। कोशिश करता रहता है। आजकल इसके नाम का एक बहुत ही फेमस सा ब्रांड है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ब्रांड आपके लिए इस वक्त भी बहुत जरूरी है। शो जो है इस ब्रांड के वजह से इस तरह हो रहा है। हाँ। क्या है? सर कैनन ओह, Canon। shit, अच्छा जरूर। देखो, दो हार गए दो हार गया। हैं? खत्म हो ये हो गया? गया। एक लास्ट है। क्या है? इंटरेस्टिंग। इस जो जगह का नाम है, हाँ, इस नाम के आसपास के एक गुरु बहुत प्रचलित थे। कोयम्बटूर एक थे, हाँ एक गुरु थे जिनका नाम बहुत बहुत फेमस है दुनिया भर में। हरियाणा, एक पंजाब। गुरु है जिनका नाम मैं आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए, पर एक थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। एक गुरु है जिनका नाम दुनिया भर में बहुत फेमस है, हिंदुस्तानी गुरु, ऐसे ये जिनके ऊपर नेटफ्लिक्स पे बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज भी ओशो, बनी। ओशो, हाँ, उसी नाम के आसपास की एक जगह है अंधेरी में ही। हरबंगा, तबंगा। लोखंड वाला, लोखंड वाला ओशीवारा। एक अरे एक लास्ट एकदम ये जैसे इंडियन टीम सेमीफाइनल में धीरे धीरे हाँ। ये हुई थी ना, बोल्ड आउट हुई थी, वैसे ये जगह के बारे में अभी हमने जिक्र किया। इस देश के बारे में मैंने बात की जब हम वो वाले राउंड में थे। प्राग। ये बहुत हैंड्स डाउन मैं कहना चाहूंगा ये राउंड में जीता हूँ। पहली बार मतलब कि क्रिकेट में हिमांशु की हिस्ट्री में हुआ है कि कोई जीत चुका है और जब हिमांशु से। धुरंधर लोग जो हैं आके गए हैं आपके शो में, जैसे सुरेश मेनन सर, गौरव गिरा, हमें इतने एस्टीम कंपनी में एक तो मुझे मौका दे रहे हैं आप लोग, और फिर मुझे अगर जीत के सहरा भी पहनाया जाए 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ जो मैं सारा चैरिटी में दे दूंगा। हाँ, उस चैरिटी ट्रस्ट का नाम है हिमांशु चैरिटी ट्रस्ट। हिमांशु रॉयल एनफील्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। सर 2 गेम हो गए, जी। उसमें आप एक जीत चुके हो, एक टाई हो एक गया। tie हो चुका। अगला है रैपिड फायर, जिसको हम कहते हैं तेज आग। तेजा डायरेक्टर बनना था या एक्टर? डायरेक्टर आपकी कोई डिजास्टर मूवी? डिशुम, डिशो, एक्चुअली नॉट डिशुम, डिशक्यों, डिशक्यों। इतने डिजास्टर में नाम भी बोल कर गया। जब क्या मेरा बड़ा अच्छा रोल था यार, हाँ, पर चली नहीं। मैं विलन था उसमें, पता है तुम्हें? ट्रिविया जरूर देखें आप लोग, सब लोग जाके डिश क्या कोई तो देख लेगा। हाँ, हम ही देख लेंगे, हम हम ही देख देख लेंगे। लेंगे, हम बता देंगे। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? कई कई। विक्की कौशल की जगह और कोई लेना चाहते लव फर्स्ट रैपिड में तो कौन होता? कई जो कर लेता यार, मैं तो कई हीरोज के पास गया जो कर लेता, पर नहीं एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि देयर वर नो अदर बेटर एक्टर्स और व्हाटएवर, पर मुझे लगता है ना वो एक संजोग होता है, हाँ, सही टाइम पे सही लोग। और वो मतलब कि वो उस निखर के आया जी वो जी काम, और बहुत और कमाल, मतलब विकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए इतना मजाक भी कर पा रहा हूँ। पर ऐसे कई इंटरेस्टिंग एक्टर्स थे जो इस प्रोजेक्ट का क्योंकि इसकी बहुत बड़ी जर्नी रही है, एट सम स्टेज हिस्सा थे। अच्छा, तो क्या वो सही नहीं होते? ऐसा भी नहीं, वो भी उस समय बहुत सही होते। बट फाइनलाइज फाइनलाइज की हुई हमारे बहुत सही। विकी की 3 फेवरेट एक्टर्स दुनिया के दुनिया में? नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और जिम कैरी। सही। 3 हीरोइंस? 3 फीमेल एक्टर्स दुनिया के, मेरिल स्ट्रीप, केट ब्लैंचेट, केट विंसलेट। ये तो एक फेवरेट होस्ट? अंशु ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था। अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड रही है आपकी? कई
सब सचमुच कही गई, to be अच्छा। honest। और एकदम सीरियस रिलेशनशिप में भी मेरी 5 हुई है, पाँच। सीरियस एकदम घनिष्ठ प्यार, वो शाहरुख खान वाला जैसे हमारी पहली बात हुई हाँ। वैसा प्यार 5 और हुआ कितनी बार ये जगह की वजह से टूटा है? है। एक बारी, एक बार। एक बार। उसके बाद बाकियों पे हम 5 फिल्में बना सही। सही। अच्छा, हिमांशु के साथ रोड ट्रिप पे जाना तो कहाँ जाओगे? यार मैं ना बाइक चलाता नहीं हूँ, तो अगर हिमांशु गाड़ी में? मुझे पिलियन ले जाए तो लद्दाख ले जाए मुझे, मैं लद्दाख नहीं गया कभी। ओह, लद्दाख ले जाऊंगा तो हाँ, मेरे को भी इसमें जाना। बड़ा सुना है लद्दाख के बारे में। बहुत जबरदस्त जगह और मैंने सुना अक्टूबर के पहले जाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो बंद हो जाता है हाँ, सर्दी के चलते, और फिर मार्च में खुलता है, तो जल्दी प्लान करना पड़ेगा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। प्लीज। यहीं से जाना चाहोगे या दिल्ली से जाना चाहोगे? क्योंकि यहाँ से 3000 किलोमीटर पड़ेगा। दिल्ली से यहाँ से बहुत ज्यादा दोस्ती हो हाँ, जाएगी। यहाँ से 3000 किलोमीटर पड़ेगा, है ना? तो नहीं दिल्ली से चलेंगे। दिल्ली से चले। हाँ। ठीक है सर। और एक प्रश्न है, वो मोमेंट तो नहीं है, वो है कि फनी ऑडिशन या फिर कास्टिंग कोई मोमेंट रहा है आपका? कई पर कोई बताना स्पेसिफिकली चाहेंगे उसमें? हाँ। जैसे क्या होता है ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में मैं जनरली बात करूंगा बिना हम्म। उनके नाम लिए, क्योंकि अभी भी मुझे वो कास्ट करते हैं। तो कई कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो करके दिखाते हैं, हाँ। और आपको ये विडंबना रहती है कि जैसा ये कर रहे हैं मैं वैसा करूं, हम्म, या वैसा करूं जैसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो जब आप नए नए होते हो तो आप वही करते हो जो आपको कहा जाता है, और कई बार जब मुझे रोल्स नहीं मिलते थे मेरे अंदर ये बात रह जाती थी कि शायद मैं वैसा कर देता जैसा मैं करना चाहता था, तो शायद वो रोल मुझे मिल जाए। तो मैंने फिर ना मैं थोड़ा सा ढीठ हो गया, और फिर मैं थोड़े पंगे लेके वैसे ही करने लगा जैसा मुझे सही लगता था। तो मैंने तो काफी दिन में चाहिए इस मामले में। एक मैं आपको किस्सा बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मुझे वेकअप सिद्ध के लिए बुलाया गया था, नमित के रोल के लिए, अच्छा। जो रणबीर कपूर के दोस्त का दोस्त किरदार के। निभा रहे हैं। तो पता नहीं मैं किस दिमाग में था, तो बांद्रा में धर्मा प्रोडक्शन की ऑफिस में ऑडिशन था। नंदिनी श्रीकांत जो बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है वो कर रही थी। तो उनके असिस्टेंट ने मुझे सीन दिया, मैंने सीन पढ़ा, और पता नहीं क्यों मुझे लगा मैं सिद्ध हूँ। अच्छा। मुझे पता नहीं था फिल्म का नाम वेकअप सिद्ध है। हाँ, मुझे लगा कि जो दूसरा नकुल या पता नहीं क्या नाम था हाँ। वो हीरो है, और सिद्ध जो है वो मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ, तो मैं गया और उन्होंने कहा कि आप रेडी हो लाइन से? तो मैंने कहा एकदम रेडी हूँ। ready। तो जैसे ही उन्होंने कैमरा रोल किया मैं सिद्ध की लाइन बोलने लगा, तो बोली ये क्या कर रही हो? तो मैं तो सिद्ध हूँ ना। हाँ, हाँ, तो बोली नहीं तुम ये हो। अच्छा, मैंने कहा अच्छा मैं वो हूँ? हाँ, पर वो तो ऐसा कैरेक्टर वैसा कैरेक्टर, हाँ। वो मैं क्यों, मैं तो ये हूँ। ये हूँ, हाँ। बोली नहीं वो रणबीर कपूर है। हाँ, बोले, "ओके, ओके।" 5 मिनट दीजिए, मैं औकात पे जाके आया, वो लाइनें की और कह दिया चुपचाप ऑडिशन। मतलब कि पहले से ही आपको पता था, लाइनें पढ़ के समझ आ गई यही होगा ना। मुझे लगा कि अगर जब मुझे ये सीन दिया जा रहा है तो यही तो ये मेन सीन ही देंगे ना, जो इसका एक 4 मेन सीन होंगे या 2 सीन या 1 सीन होगा मेन, वही देंगे। तो मैंने तो कर ली लाइन। चलिए, बहुत ही मजेदार रहा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धन्यवाद। शो में है। हिमांशु बहुत मजेदार बहुत रहा। ही मजेदार इंटरव्यू रहा, बहुत ही सारी चीजें आपने Thank you। बताई, फनी चीजें रही। गेम जीत गए ये मुझसे, जो कोई नहीं कर पाया वो आनंद तिवारी सर ने कर दिया। नहीं मैं बहुत ही हम्बल हूँ इस बारे में, बिल्कुल। आई डू नॉट लाइक टू ब्लो माय ओन ट्रम्पेट। Happy, I think circumstances were such. He just came late today, so he was having a little rattle day and everything, so I can understand. तो पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, और तहे दिल से कहना चाहूंगा कि हम ऐसे तो इंटरव्यूज कई करते हैं, पर इतना ज्यादा इन डेप्थ इंटरव्यू मेरा आज तक नहीं हुआ है। और वेयर आई कुड, क्योंकि क्या हो ना, हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर्स देने लगते हैं आफ्टर ऑल, एंड आई मीन दिस विद ऑल माय हार्ट, कि तुमने जिस तरह से मुझे मेरे अंदर झांक कर देखा, वो बहुत कम इंटरव्यूज यूज करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। ये मेरे साथ साथ पीछे जो मेरे कैमरा के पीछे प्रोड्यूसर है उसकी भी मेहनत है। नहीं जेन्युइनली दोनों ने काम मैं करा बहुत है। ज्यादा आप लोगों को बधाई देता हूँ इस शो के लिए। धन्यवाद और- सर। हम बहुत खुश भी थे आपको लेके कि Thank you। हमने बोला कि अरे आनंद तिवारी सर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम पसंद करते थे ना, तो हाँ। वो वाली बात रहती है। जब Thank वो चीज आती है हमारे शो पे, हम उनसे मिलते हैं, तो थोड़ा वो रहता है कि अरे मैंने तो आपको शायद इसलिए भी मैं हार गया हूँ। ये आप मोहब्बत में हार, इसी हार लेकिन वो थोड़ा बाजीगर में सिखा के था शाहरुख खान हमें। हार गए हाँ, थे, है ना? बाजीगर तो में। फिर